इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो हेलो भाई साहब। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल। हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं। अरे बउआ भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ हो तो गई, ठीक है भाई। मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो। हाँ सुन तो रहा हूँ। हाँ हूँ बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, बता, तो कई ऐसे मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट। तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, रखना है रखना है, मत रख। भाई साहब हेलो। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम। अरे यार तेरे नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, समझ नहीं आ रहा क्या। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए। हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे। हटा, ठीक, काट देता हूं इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं। लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं। दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है, रखना है रख ले। एक और सुनो। हेलो यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही है? अरे नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं। मैसेज चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है? मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा हटाना है। नहीं बता दो। मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है। मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ, गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली में भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा में भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या हुआ? गुल गुल से आपको गलत नहीं बोलिए। देखिए आप गलत बोले तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर, घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज समझ में आ गया ना। तो गुल ने गुलशन से दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। Hello. Hello. Yeah, who's this? Oh, English speaking is engineered to help us. You want me to talk in English or Hindi is fine with you? नहीं बताओ क्या बात है, कौन बोल रहा है? औकात, हैशटैग औकात। क्या हो गया? भाई साहब मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। हाँ मैं जानता हूँ क्या। नहीं 1 मिनट चाहिए रहेगा, जान पहचान बनाने के लिए पूरी उम्र भर पड़ी है भाई साहब। अच्छा मैं कह रहा था सुबह, हाँ सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है भाई साहब? सुबह सुबह सबसे पहले टट्टी आती है, और क्या आएगी? भाई साहब मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ जो आपके दिमाग में, मैं पूछ रहा हूँ दूध आता है सुबह सुबह। आप टट्टी बोल रहे हैं। साले तमीज से बात बकवास कर रहा है। गलत, आप खुद गलत बोल रहे हैं और मेरे को बोल रहे हैं चीची। सुबह सुबह सबसे पहले दूध वाला आता है। अच्छा, तो दूध वाले आज भैया आए तो उनका दूध देख के मेरे को ये समझ नहीं आया कि जब भैंस काली होती है तो दूध सफेद कैसे होता है? तो मेरे को क्या पता। आप गलत मत बोलिए ना भाई साहब, सुन तो लीजिए 1 सेकेंड। भैंस जब काली होती है तो दूध सफेद क्यों होता है यार? 1 मिनट चाहिए। आप तो मतलब दूध होता है सफेद भैंस हो काली भैंस हो, मैं क्या भाषा की सीमा लांग रहे हैं भाई साहब। 1 मिनट चाहिए आपसे मेरे को। फटाफट बात खत्म कर। सॉरी, अब काली भैंस का सफेद दूध क्यों है सुनिए। देखिए भैंस काली, काला अक्षर भैंस बराबर। अक्षर से आदमी पढ़ लिख लेता है, पढ़ लिख के आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब। जब आदमी आगे बढ़ता है भाई साहब, हेलो, तो आगे उसको एक सिग्नल भी मिल सकता है। सिग्नल रेड होता है, ग्रीन होता है, येलो होता है। सिग्नल ग्रीन हो तो आदमी आगे चल जाता है। ग्रीन तो ग्रास भी होता है भाई साहब। ग्रीन तो घास भी होती है, और जहाँ घास उगती है वहाँ पेड़ भी होते हैं। पेड़ में लकड़ी होती है, और लकड़ी जब जलती है तो उसका राख होता है। ब्राउन कलर की लकड़ी का राख जो होता है वो ब्लैक होता है। क्यों होता है पता है आपको?
मेरे को क्या पता साले। आप तो जब नहीं। आपको ब्राउन लकड़ी के जलने के बाद ब्लैक राख निकली, जब ये नहीं पता तो आप ये क्यों पता करना चाह रहे हो कि ब्लैक भैंस से सफेद दूध निकल जाए? आपको मैं साले तू मेरी दिमाग चाटे जा रहा है, उसके बाद ये सब सुनूं तेरे में। जब आपने लकड़ी जलने के बाद काली राख क्यों होती है ये नहीं पता लगाया, तो आपकी इतनी औकात है कि आप ये पूछे कि काली भैंस से सफेद दूध निकलता है? नेचर। मैंने आप गलत मत बोलिए भाई साहब। सुबह सुबह सबसे पहले क्या आता है? सुबह सुबह टट्टी आती है, अरे! ठीक है? मेरे जाएगा तेरे को दिमाग में साले वही कल। भरा है। मैं रख रहा हूँ फोन, बात ही नहीं करनी है मेरे को। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोलो हेलो। हेलो माझा तुमचा जुळता तारा बदलती तारा खटकती तारा सुड़की न। हेलो आप वाला जो वो था एक हेलो। ताई तलक ताई तलक। अरे फोन को रख बनी दीजिए। बहुत तेज आवाज आ रही है। हेलो कौन बोल रहे हो? भाई साहब मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कौन बउआ बैरागी बोल रहे हो? मेरे को समझ छाती नहीं में आ रहा। अखबार रख लो, हवा नहीं लगेगी, सर्दी आ रही है। हाँ भाई क्या साहब बात बोल रहे हो? एक सेकंड रुकिए। कह रहे थे कि दुनिया में सबसे ज्यादा रंग कौन से होते हैं भाई साहब? दो रंग दो रंग हैं, काला और भूरा। भाई साहब, काला और गोरा, यानी सफेद और गोरा। ब्लैक। हाँ लेकिन आपने मेट्रो देखी है? मेट्रो की लाइनें मेट्रो की लाइन, हाँ देखिए येलो कौन? कलर की होती येलो होती है और कौन सी होती है? है। और मेरे को नहीं ब्लू मालूम, तुम होती बता है, दो। रेड होती है, वायलेट मैजेंटा होती मैजेंटा है, नीली होती है। सब होती है। अच्छा, लेकिन यस। काला और गोरा नहीं होती भाई साहब। सब नो व्हाइट नो ब्लैक। तो तुम चाहते क्या हो? इसी पे चाहते हैं। चर्चा चाहते हैं। बैरागी जी अपना एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे। आप जैसे प्रतिनिधि अगर जनता की तरफ से कोई सवालात पूछना चाहे भाई साहब। आईना दिखाइए अच्छा। समाज में कुछ अपनी। बैरागी जी क्या कारण है इसका? देखिए रंगों का अपना महत्व होता है, रंग बहुत जरूरी भी है। बिना रंगों के देखो कुछ रंग ना हो तो कितना फीका जीवन। ठीक है। जब घर की रौनक रौनक हमारे साथ। नमस्कार, क्या हाल है भैया? नमस्ते भैया, कैसे हो? ओके तू जा अभी बाद में ही तुम बोल कौन रहे हो? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। सर- फोन रख दूं क्या मैं? सॉरी। फोन काट तो दे। रंग का बताइए, भंग करिए उसमें। तो देखिए अगर काली रंग तो एक फिल्म भी था, कमल सदाना थे उसमें। जी, तुझे ना देखूं तो तो इस्तिसार कपूर के पापा थे और सारा खान की मम्मी थी इसमें। अमृता नदीम श्रवण का म्यूजिक था। हालांकि ये आज के जमाने। ले गए, आप ले गए, 90 में ले गए, 100 में वापस आ जाओ। बोल कौन रहे? के दशक में ले गए, आप 100 में वापस आ जाओ। सॉरी बैरागी जी, यहाँ बताइए रंग। देखिए अगर काली मेट्रो होगी, काला अक्षर तो भैंस बराबर माना गया है, तो अगर भैंस मेट्रो में जाए नहीं जा सकती। अच्छा तो कितना अजीब लगेगा। हाँ, तो इसलिए काला रंग नहीं थे। लेकिन सफेद क्यों नहीं? सफेद रखी नहीं स्वच्छता के चलते, क्योंकि सफेद सफेद रहे, उसमें कोई दाग ना आए। हाँ, और आप अगर सफेद को लाल पीली करते तो उन्होंने खुद लाल पीला कर दिया। पीली लाइन है जो जाती है अपना हुड्डा सिटी सेंटर, और ब्लू है। ब्लू जाती है द्वारका और नोएडा सिटी सेंटर। आपको कहाँ जाना है? मेरे को कहाँ जाना है? हाँ। तुम जहाँ बैठे हो ना, मेरे को वहीं आना है। तुम्हारे तोड़ना है वहाँ। बैरागी जी इनका नाम? कैप्चा बदलू हमारे साथ थे। आप कैप्चा बदलू? साले कैप्टा बदलू हो गए। आप ही हैं जो डिफेक्ट IRCTC में। मेरे पास फोन करने की जरूरत नहीं। फोन कहाँ? गलत आदमी कैप्चा। टिकट नहीं बुक करने देता कैप्चा। हाँ। गलत आदमी, इसी के चलते टाइम आउट हो जाता है। कैप्चा। इस बार चिट्ठी बैरागी जी। इस बार की चिट्ठी टोक्सिका के लुवई नगर में ओह। शकरगंदी से नकली वैसलीन बनाकर हैं। डिब्बी में भरने वाली लिस्सी उली कहती है। वाह। यू गाइस आर एफसी रॉकिंग बट एफ से रॉकिंग नहीं। 93.5 एफएम। बजाते रहे तुझे ना देखूं तो टक टक टक। फोन आया था जो बउआ को टॉपिक देते हुए कहते हैं कि आजकल अलग अलग तरीके के गाने बनने लग गए हैं, और एक गाना आया आजकल बड़ा चल रहा है कि आज रात का सीन बना ले। क्या इसी गाने पर बउआ कुछ मजे ले सकता है? ये सुनिए। हेलो। हेलो हाँ जी भाई साहब। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। बउआ बोल रहे थे हमें। कौन बोल भाई साहब? 2 मिनट चाहिए था ना। हेलो तो भाई साहब बता तो दो कौन हो। अच्छा, काम पहले बता दूं क्या? हाँ, पहले काम सब बता बताओ। दूंगा। हाँ, एक गाना सुन रहा था मैं, समझ नहीं आया मेरे को। कौन सा गाना सुन रहे हो? हमसे ये बताइए, सुनो, ये देखिए, ये सुनिए। आज रात का सीन बना ले। यहाँ पर ये लड़की कह रही है आज रात का सीन बना ले। हाँ जी जरूर कह रही है, हमने भी सुना। तो सीन बनाने के लिए सामग्री क्या क्या लगेगी रात को? नहीं पता यार, तू बता दे भाई। मैंने सोचा कि क्या रेसिपी हो सकती है, तो मैंने लिखा भी है। तो रात का सीन बनाने के लिए सबसे पहले जवानी की आग जलाएं। जवानी की आग है। आंच थोड़ा तेज ही रखें। आज तो ऐसी है जब तिल्ली लगानी दे रहा बस। फिर आवारा गर्जी की एक कढ़ाई ले लें। अच्छा जी। उसमें 2 चम्मच बेसडमी का तेल डाल दें। 2 चम्मच बस? हाँ, चुटकी भर जलालत ले लें। जलालत है? हाँ। अच्छा। और हल्का भूरा रंग होने तक रुकें। फिर चेहरे पर 200 ग्राम मेकअप। हेलो। अच्छा। और दिन में 3000 बार बोलने वाली एक लड़की ले लें। फिर उसी 200 ग्राम मेकअप को दिलाने वाला, खरीदने वाला और 3000 बारी सुनने वाला एक लड़का ले लें।
तेरे इरादे नेक नहीं लग रहे मुझे। इन सब को एक खालीपन के यानी वेलापंती के कटोरे में फेंक ले और भाई साहब जो कढ़ाई हमने आवारा गिद्दी की कढ़ाई गरम करने को रखी थी उसमें ये फेंटा हुआ सामान डाल दें। छोक नहीं लगा दे इसका कमीनेपन का। हाँ वाओ। और फिर बत्ती बुझा के 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद फिर 10 मिनट में उसके बाद आज रात का सीन बना आज रात का जो सीन बनेगा आप लोग भी सीन बनाते हैं क्या रात का? हाँ बनाते हैं जी, क्यों नहीं बनाते हैं। कैसे बनाते हैं आप लोग? हमारे अब नवरात्र रह रहा है तब रात को सीन बनेगा हमारे यहाँ। नवरात्रि? हाँ, कीर्तन करेंगे, जागरण करेंगे। कहाँ रहते, कौन सा जिला है आपका? आप बताइए। आपका नहीं वहाँ पर आपके जिले में कुआं है? कुआं है और उस कुआं में तेरे गले पत्थर फेंक के तेरे को फेंक दूंगा। हेलो। अरे माता रानी पाप करेगी, रात का सीन बना रहा है। पहली बार मेरे करियर में ऐसा आदमी। रेड एफएम मॉर्निंग नंबर 1 रौनक के साथ मंडे टू सैटरडे सुबह 6 से 11 सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। को टॉपिक देते हुए भाई साहब ये कहते हैं कि व्हाट्सएप पे जो यहाँ वहाँ से मैसेजेस फॉरवर्ड होकर हमारे पास आते हैं, इसके अलावा हम अलग अलग ग्रुप्स में होते हैं तो वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस आते हैं। कई बार तकलीफ हो जाती है कि यार इतने मैसेजेस, इतने फोटोज, इतने वीडियोस। तो उसी बात पे बउआ ने क्या मजे ली, आइए जरा सुनो। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं अंकिल बउआ बोल रहा था जी। कौन, क्या काम है बताइए। 2 मिनट चाहिए था जी। पहचाना नहीं मैं, कौन? अभी तो बताया बउआ। अरे बउआ तो पर मैं बताइए काम क्या है आपको। मैं कह रहा था ये किसी ने भेजा है, वो मैं आपसे भी कंफर्म करना चाह रहा था। क्या भेजा है? व्हाट्सएप है आपके पास? हाँ जी है, बिल्कुल है। मतलब आपके पास नया स्मार्टफोन भी है? नहीं, पुराने फोन में है। बता तुझे काम क्या है। तो व्हाट्सएप पे आया था भाई साहब, मैं सोचा आपको भी पूछूं, शायद आपको भी मजा आए। अरे तू पूछना, जल्दी पूछ। सॉरी। बोल बोल जल्दी बोल। एक बार एक हाथी था। अच्छा, फिर? उसके सामने 11 केले रखे थे तो उसने 10 ही खाए, एक नहीं खाया। बताओ क्यों? मन नहीं कर रहा होगा उसका, भाई पेट भरा होगा। ना 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 ना, क्योंकि एक केला प्लास्टिक का था। क्या बोल रहा है? एक सेकंड, एक बार फिर एक हाथी था और फिर उसके सामने 11 केले थे। अच्छा। और इस बार उसने 11 के 11 नहीं खाए। बताओ क्यों? बस सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। बता। नहीं, इस बार हाथी प्लास्टिक का था। तेरा दिमाग खराब है। एक सेकंड, फिर एक बार असली हाथी भी था, असली केले भी थे। अच्छा। फिर भी उसने नहीं खाया। बताओ क्यों? तो अब मन नहीं कर रहा होगा उसका, नहीं खाया, पेट भर गया होगा। नहीं, गलत जवाब। तू दे दे भाई सही। केले टीवी में थे ना, हाथी बाहर। तेरा हो गया साले। केले और हाथी दोनों डाल ले, प्लास्टिक वाले भी और असली वाले भी। एक सेकंड रुकिए, इस बार सुनो। इस बार हाथी भी असली था, केले भी असली थे, दोनों टीवी पे भी थे, फिर भी वो केले नहीं खाया गया। तो अब मैं ही बताता हूँ, क्योंकि दोनों अलग अलग चैनल पे। एक मिनट, इस बार हाथी भी असली थे, केले भी असली थे, 11 थे, एक ही चैनल पे थे, फिर भी नहीं खाए। बता क्यों? सारे के सारे प्लास्टिक के होंगे। नहीं, क्योंकि टीवी बंद था। समझ रहे क्या साले? देखो कायदे से मजा तो आपको भी आ रहा है कि नहीं? खराब कर रहे हो। अच्छा था ना, फॉरवर्ड करूँ तेरे को मैं? फॉरवर्ड करेगा क्या? ओह माय गॉड, छी बोल के काटा। हेलो भाई, नितिन ने फोन किया बउआ को और टॉपिक देते हुए कहते हैं कि हमारे यहाँ मेहमानों को भगवान की तरह पूजा जाता है, अतिथि देवो भव कहा जाता है। क्या अतिथियों यानी मेहमानों के बारे में बउआ कुछ मजे ले सकता है? सुनिए। हेलो। माय गॉड, कौन बोल रहा है? वो टको एक्सीडेंट। हेलो हेलो लेडीज, हाय। हाय, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 2 मिनट चाहिए था लेडीज। सॉरी, ये रॉन्ग नंबर है। हेलो हेलो। कोई सिग्नल में प्रॉब्लम लग रहा है, फोन कट गया था लेडीज। हेलो सॉरी, नमस्कार यार, क्या प्रॉब्लम है? मैडम सॉरी, मैं 1 सेकंड चाहिए था आपका। आप समझ, मैं आपसे एक चीज के लिए पूछना था ना। सॉरी इफ आई एम बॉदरिंग यू। 2 सेकंड, इफ आई टेक इंग्लिश और हिंदी, यू टेल मी, आई कैन टॉक इन वेल इंग्लिश। आप हिंदी बोलो, आप वो भी नहीं से बोल पा रहे। सॉरी, मैं ऐसे ही कह रहा था कि कभी आपको किसी ने घूमने के लिए ऑफर दिया है कि शैल यू गो अलोंग विथ मी समवेयर? किसी ने ऑफर किया मतलब? फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको गोवा जाने के लिए ऑफर करे
तो आप तो कोई मुझे क्यों ऑफर करे? नहीं, वही मैं बोल रहा हूँ, अगर कोई करे ना तो आप उसको मना मत करें। क्यों? देयर इज अ रीजन बिहाइंड। अरे तो मैं क्यों जाऊँ? वही तो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई लड़का आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है तो इसलिए बोल रहा है कि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों। फोन रख दो प्लीज। हेलो हेलो, क्या प्रॉब्लम है? क्यों इतनी देर से परेशान? सॉरी मैं नहीं आ रही फोन। एक सेकेंड, कोई आपको गोवा जाने के लिए बोल रहा है लड़का, आप उसके साथ चली जाइए, क्योंकि हो सकता है उसके घर में मेहमान आए हों और उसे जरूरत हो। क्या मेहमान गोवा? क्या मेहमान को क्या देखिए, लगाए हो? सुनिए, जब मेहमान आते हैं घर में, जल्दी बोलो। देखिए, मैं हाँ फोन नहीं रख नहीं, दूँ। अगर आप गोवा जाएंगे और समंदर में डिप लगाएंगे तो पता है क्या हो जाएंगे? क्या होगा? समुंदर में नहा के और भी आवाज आ रही है? हेलो, नमकीन हो गई हो। और देखिए नमकीन, जब मेहमान आते हैं तो चाय के साथ नमकीन की तो जरूरत पड़ती है। हेलो, अब तो अपने घर से तेरी माँ होगी, बहन होगी, किसी को गोवा से ट्रिप तो बार आप तो बुरा मान गई। मैं तो एक लॉजिक बता रहा था, मजाक कर रहा था, समझ नहीं आ रहा है? अपना लॉजिक अपने छी, अब मैं- आप कैसे बोल सकती हैं ऐसा? इतना गंदा? मैं माय गॉड। भाई भानु ने फोन करके बउआ से कहा कि जिंदगी के इस खूबसूरत सफर में, इस खूबसूरत रास्ते में अगर एक हमसफर मिल जाए तो रास्ता अच्छे तरीके से कट जाता है, लेकिन ये रास्ता काटने के लिए हमसफर होना कैसा चाहिए? अभी से बउआ ने क्या मस्ती करी है, सुनिए। हेलो। हेलो, हाँ जी, कौन? हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। मैं क्या हुआ? ऐसे बात कर रहे हैं? काम की बात करो। 2 मिनट चाहिए अगर आप मौका दें तो। हाँ जी, मौका है, बताएं। मौका, शादी के लिए इस्तेहार दिया था ये। आज ही दिया था। पूरा नाम क्या लिखते हैं? लिखता हूँ शर्मा। ये हिंदी पेपर में आया है। अच्छा जी। तो शादी की उम्र होगी आपकी? उम्र तो निकल गई जी, बस अब शादी करनी है बस। क्यों, ऐसा क्या हो गया? क्या कोई परेशानी थी? तुम काम की बात करो। तो आप कंफर्म है कि लड़की से ही शादी करेंगे? नहीं, और क्या तुम्हारे यहाँ क्या आदमियों से शादी होती है? दो गंदी बात कर रहे हैं आप। नहीं तो काम की बात तो कर नहीं रहा कुछ। तो अपशब्द का उपयोग करेंगे? नहीं, अपशब्द नहीं तो मैंने अगर अखबार में ऐड दे दिया तो गलती थोड़ा ही करती है ना। गलती नहीं करती, लेकिन मेरा धर्म है ना पूछना कि लड़की से ही करेंगे। तो ऐसी बात क्यों पूछ रहा है? नहीं तो इसलिए क्योंकि जिंदगी एक सफर होता है। अरे सफर होता तो सफर काटने को तो शादी करता है आदमी। और यही बात कहने ही वाला था मैं, सफर यानी रास्ता, और आपने अभी सफर काटने की बात करी है, यानी रास्ता। एक सेकंड, यानी रास्ता काटने की बात करी है। हाँ तो फिर क्या? एक सेकंड, 1 एट अ टाइम, आप गलत नहीं बोल सकते। और अगर रास्ता काटना है तो बिल्ली से अच्छा हम सफर कोई नहीं है। ओए अपने बाप की शादी करवा ली इस बिल्ली से। तो पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए। बिल्ली रास्ता काटती है, आपने कहा कि जिंदगी एक सफर है यानी रास्ता उसे भी काटना होता है, तो बिल्ली से अच्छा रास्ता कौन काटता है? साले बिल्ली तेरी काट लेगी। एक सेकेंड, यानी आप कह रहे बिल्ली रास्ता काट सकती है और बिल्ली वो भी काट सकती है, क्या बोला था आपने? नहीं, तो यानी बिल्ली सब्जी भी काट सकती है और बाल भी काट सकती है। क्यों फोन किया तुमने? सुबह सुबह का टाइम हो गया। फोन कट गया था, 1 सेकंड रुकिए। अरे फोन कट गया था। नहीं, मैंने इसलिए फोन किया ये पूछने के लिए कि आपके अगल बगल कोई बिल्ली है? मेरे बगल में मर्द बैठते हैं, बिल्ली नहीं बैठती। 1 सेकंड नहीं, ये मैंने इसलिए सोचा कि शायद अगर बिल्ली रास्ता काट सकती है, सब्जी काट सकती है, बाल काट सकती है, तो फोन भी काट ही सकती है। फोन को रख दे, तेरी काट दिया। भांगी ने फोन करके बउआ को टॉपिक दिया था कि बीए की डिग्री के लिए जो बवाल चल रहा है उसमें बउआ और बैरागी जी कुछ मजे ले सकते हैं। ये सुनिए क्या किया बउआ और बैरागी जी ने। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये आवाज बैरागी जी की थी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बैरागी, कौन हुआ? 1 मिनट चाहिए था, आपसे एक चर्चा करनी थी अगर आप नहीं, मुझे नहीं करने कोई चर्चा। भाई साहब, एक स्पेशल चर्चा जहाँ बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट होता है। चिल्लाहट हो रही है पीछे। अच्छा, तो तुमने मुझे कैसे ले लिया इस चर्चा में? आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं, 2 मिनट लगेगा, आज का मुद्दा फट से बताऊंगा और झट से चर्चा समाप्त। बोलो। आजकल दिल्ली के एक बड़े नेताजी बीए की डिग्री के पीछे पड़े हैं बैरागी जी। जी। हाँ, सही कह रहे हो। ये भी हंस पड़े। बीए की डिग्री में ऐसा क्या खास है जो पीछे पड़े हैं, बताइए बैरागी जी। देखिए, अपने आप में बीए बहुत बड़ी चीज है। अरे बीए मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट। हाँ, बैचलर के मायने अगर मैं आपसे पूछूं तो बैचलर यानी जिसकी शादी नहीं हुई है, कुंवारा। बैचलर ऑफ आर्ट होता है पीछे फाल से बेच रहा है, उससे ले लो 2-4।
बैचलर मतलब कुंवारा आदमी और आर्ट मतलब कला। आर्ट मतलब कला, यानी बैचलर ऑफ आर्ट कुंवारेपन की कला। क्या बात है। अगर कोलंबस जिसने अमेरिका खोजा वो बैचलर ना होता तो वो क्या ऐसा कर पाता? मतलब अमेरिका खोजते समय वो बैचलर था? जी बैचलर था बिल्कुल। तुझे कैसे पता? सुन लो ना, बोल रहे हैं तो बैचलर नहीं लेने कोलंबस हाँ। अगर कोलंबस शादीशुदा होता तो वो कभी ना ढूंढ पाता, क्योंकि उसकी बीवी के सवाल होते हैं, आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों नहीं आए अब तक, आप क्यों जा रहे हो, बाकी ये तूने एक नंबर की बात कर बाकी कोई नहीं ढूंढने वाला अमेरिका, और आखिर आप ही क्यों जा रहे हो? हाँ। आपने स्वेटर डाला, आप नंगे तो नहीं जा रहे। आते वक्त मेडल बना दिया। कोलंबस ने कुंवारेपन में इतनी बड़ी खोज कर दी, और उसके बाद देखिए आप, जो भी कुंवारा आदमी है वो इतना फ्री है, सब कुछ कर पा रहा है। बैचलरहुड की पार्टी रखी जाती है, और इसीलिए कहते हैं बैचलर यानी कुंवारेपन की। बोल रहे हैं बैरागी जी, इनका नाम क्या है? गूफअप मल्होत्रा। तेरा बाप का नाम है वो? आप गूफअप मल्होत्रा हैं? ओ तेरे इतने घूसे दूंगा, तेरे घूसे लाइफ में गूफअप किया इन्होंने बहुत ज्यादा। चर्चा ये खत्म हो रही है। बैरागी जी, आज की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी टैबूगढ़ रेलवे स्टेशन के नीचे वाह खीरों पर पानी छिड़कने वाली कुमारी बावरी कोमल कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम, और एक स्माइली बनाया इन्होंने। कौन सा? चुम्बन का आंख नीचे हुए। वाह बैरागी जी, एफसी रॉकिंग नहीं होता कोमल। आयुष का सवाल एकदम सही है। कहते हैं रौनक भाई, इंसान के जीवन में जो खालीपन होता है उसे भरा कैसे जाए, क्या बउआ भर सकता है? सुनिए। हेलो। हाँ जी नमस्ते अंकल। कौन जी बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ, क्या काम है? काम तो देखिए बता दूंगा, मैंने एक दुकान खोली है। कौन सी दुकान, कैसी? सर्विस देता हूँ खाली जगह भरने की। खाली जगह भरता हूँ? हाँ जी, देखिए हमारे यहाँ नाना प्रकार के ग्राहक आते हैं, उनकी खाली जगह भरनी होती है। आपसे मदद चाहिए। हमसे मैं क्या मदद कर सकता हूँ? मैं तुम्हें जानता भी नहीं, मैं क्या तुम्हें मदद नहीं, ग्राहक सामने है अंकल। मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया है। बैठो बैठो। तो उसने किया क्या अंकल? उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तो जगह खाली हो गई। छेद भरना है। छेद भर, अल्लाह थाली लाओ। थाली लाओ ये दीजिए। हाँ एक सेकंड अंकल। आए नहीं, वहीं रहे, एक सेकंड। एक थाली में छेद, एक सेकंड, ये लीजिए, थाली का छेद भर दिए। कैसा लग रहा है? I'm feeling great. पहले मैं बहुत रोता रहता था, but now you have done this. It's superb job. Okay, thank you. Okay, come again, bye. Thank you, बहुत है। हिंदी से इंग्लिश बोलने लगा। और क्या? से फोन रख। फोन एक सेकंड, एक और कस्टमर आ गया अंकल। हाँ मेरे गाने जो हैं। गाने? हाँ देखिए, सीडी चला के देखिए। सीडी? अबे क्या हो रहा है ये? गाना लीक कर दिया। हाँ। अबे गाने में लीक क्या होता है? बना रखा है, फोन रख। एक सेकंड रुकिए, आप गाना पहले सुनते हैं भाई साहब। हेलो हेलो। हाँ यही है। ये गाना है, इसमें खाली की जगह क्या है? अच्छा ओके। सीधी शायद। इसके आगे तो बहुत कुछ सेट होता है, पर दोनों की माँ का साकिना। गंदा बोल दिया। ये लीजिए लीकेज। इंसान की तरफ से नहीं बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से टॉपिक आया है कि क्या सोनम गुप्ता बेवफा है, और अगर है तो उनकी बेवफाई का रीजन क्या है, कारण क्या है। इसी पे बहू और बैरागी जी ने करी एक स्पेशल चर्चा। जरा सुनिएगा। हेलो। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार, कौन? मेरे साथ नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल जी। अच्छा बउआ कौन बोल रहा है? अपना इंट्रोडक्शन तो दे भाई। बता दिया, अब आप बताइए तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? 2 मिनट लगूगा। अच्छा 2 मिनट चाहिए? हाँ चल शुरू करो। क्या बात है, तुरंत मान गए भाई। हो रहा है क्योंकि लाइन में नहीं लगे हैं, बात कर रहे हैं सीधा अपने। भाई साहब नोट बंद हो गए 500,000 के। हाँ। और उसके बाद एक नोट पे ये भी लिखा हुआ आया कि सोनम गुप्ता बेवफा। जागरूक इंसान। बहुत बढ़िया। समाज में बैठते हैं हम भी, हमें सब पता है। समाज में बैठते। तो बताइए, आपने ये सुना है सोनम गुप्ता बेवफा है, लेकिन उनकी बेवफाई आखिर हुई कैसे? लग गई होगी किसी के साथ, हो गई होगी बेवफाई। लग गई होगी मतलब वो बिजली की तार थोड़ी है, लग गई होगी। हमारे साथ बैरागी जी वो बताएंगे उनकी बेवफाई के किस्से। बैरागी जी, आखिर क्यों बेवफा बनी सोनम गुप्ता? सोनम गुप्ता को पहली बार उनके आशिक ने 1975 में वृक्ष के तने पर लिखा था सोनम गुप्ता आई लव यू। पेड़ पे ऐसे चाबी से नहीं लिख देते भाई साहब? खरोच के लिखा था। खरोच। भाई साहब आप हैं लाइन पे?
और उसके बाद आशिक नंबर 35 ने उनका नाम रेल के डब्बे में शौचालय में लिख दिया, सोनम गुप्ता लव यू मोस्ट। तो अबे ये मेरे से ही करेगा, किसी और से कर ले। एक सेकंड, वो बेवफा कैसे हुई फिर? काल का चक्र धीरे धीरे बढ़ता जाता है और मोदी जी ने ऐतिहासिक निर्णय लिया और नोट जो है बंदी हुई, नोटबंदी हुई, नए नोट चालू, नए नोट चालू हो गए। अबे तो इससे सोनम का क्या लेना देना? एक सेकंड, फिर जैसे ही ऐतिहासिक निर्णय लिया गया मोदी जी के द्वारा, उन्होंने कहा ये नए नोट विकास के लिए, विकास के लिए है। भाई साहब आप सुन रहे हैं? ये खबर सोनम गुप्ता जो बेवफा आई उसने सुनी रसोई में। अच्छा। गूंथा हुआ आटा छोड़कर भागी, कहती मैं तो विकास के पास जा रही हूँ। ओह माय गॉड, इस वजह से सोनम गुप्ता बेवफा हो गई। और विकास के लिए समझ के वो गई, लेकिन विकास तो कोई व्यक्ति विशेष थोड़ी है, वो तो बात कर रहे थे, तो डेवलपमेंट की है। नए नोट विकास के लिए हैं और विकास के ना विकास मिला और ना उनका पति मिला। अच्छा, इनका नाम क्या भाई साहब का? इनका नाम बहुत ही प्यारा है, द्रिमुदल लाकड़ा। आप द्रिमुदल लाकड़ा है? अरे लाकड़ा क्या, तेरी में दे दूंगा लाकड़ा। नहीं बस करिए, ये चर्चा यही खत्म। बस करिए चर्चा, ये लाकड़ा जी थे। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? इस बार की चिट्ठी पॉप लीला इलाका एक है, तो वहाँ भी एक ट्रेड फेयर लगता है। अच्छा। उस ट्रेड फेयर में कटा पाइनएप्पल लेकर ठेले वाले को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट ले लो बोलने वाली तो चनिया अफरोजी कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। अरे पगली, तो चनिया जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, गलत बोल रही हो ना। पेमेंट कैसे लेगा ठेले वाले? शांत फोन करके बउआ को टॉपिक देते हैं और कहते हैं कि आजकल के टाइम में आदमी फट से रिएक्ट करता है। भाई कोई बात सुनी है तो पहले उसको समझ लो, उसके बाद बोलो ना। सुना, फट से रिएक्ट करेगा। बहुआ ने इस पे क्या मजे लिए, सुनिए। हेलो, मैं बहुआ बोल रहा हूँ अंकिल, नमस्ते। हेलो, कौन बहुआ? मैं बहुआ, आप उठ जाओ, बाद में लगा लूँ क्या? हाँ। नहीं भाई, हेलो, 2 मिनट, ओनली 2 मिनट्स। यहाँ पे मेरे घर के सामने एक आदमी, अच्छा, किसी के घर पे आग लग गई थी। अच्छा। उस आदमी ने 6 लोगों को बाहर निकाला। अच्छा। इतने मुश्किल से, फिर भी उसको जेल में डाल दिया। पहले तो तू एक बात बता कि ये सब बात तू मुझे क्यों बता रहा है? आप इंसान हो कि क्या हुआ? फोन पे क्या कुत्ते बात करते हैं, इंसान ही बात करते हैं? लॉजिक होना चाहिए ना किसी को पकड़ने का। मकान में आग लग रही थी, मकान से 6 लोगों को बाहर ही निकाला उसने। अच्छा। फिर भी जेल हो गई। और ये तो सरासर नाइंसाफी है। ओह, क्या बात है, वाह। एक बार 2 रुपए का वापस बोलना। झापड़ मारूंगा। 2 रुपए नहीं, सरासर नाइंसाफी नहीं। सुन तो, वो जो 6 लोगों को बाहर निकाला वो फायर ब्रिगेड वाले थे। वो क्या देखा, एक और आदमी था, उसको जेल हो गई क्योंकि उसकी गाड़ी के नीचे ना बोतल आ गई। गाड़ी के नीचे बोतल आ गई तो जेल हो गई? हाँ। बोल सरासर क्या है? ये तो सरासर नाइंसाफी। क्योंकि उसकी जो बोतल आई थी ना, वो किसी के पॉकेट में रखी थी। अपना तो सिग्नल में लगातार कोई प्रॉब्लम आ रही है शायद। सिग्नल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुनिए, एक आदमी इशारे कर रहा था, मैंने उसको जाके थप्पड़ मार दिया। पुलिस उल्टा मेरे को ही ले गई। अब बोल सरासर। अरे नहीं, वो ट्रैफिक वाला था, वो तो अपना काम कर रहा था, मेरे से गलतफहमी हो गई थी भाई। एक सेकंड, एक आदमी लगातार उंगली किए जा रहा है। मैंने सोचा उसको उठा के पटक दूंगा, लेकिन लोग मुझे ही मारने लगे। क्यों? अबे जब तो अंपायर उंगली करेगा। अंपायर, अंपायर पहचान लिया तूने? तो इतनी देर से ऐसी बातें मारेगा फोन करके। क्या मारूंगा? तो मेरी फोन खुद के लिए ऐसा बोल रहा है बेगैरत। फोन तू ब से गधा है, ग से बेवकूफ है। चुप, मेरे कुछ नहीं। इंडियाज नंबर 1 आरजे रौनक ने बउआ बन के आज क्या मजे लिए? लॉग ऑन करो redfm.in पर। सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। हेलो। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, बोलो। 2 मिनट मिल जाओगे? हाँ, 2 मिनट मिल जाएंगे, बोलो। सुबह मुझसे उठा नहीं जाता यार आजकल। उठा क्यों नहीं जाता है? बड़ा वो आता है। क्या आता है? ये क्या आता है? आलस है। तो आलस, यही आता है। अच्छा, फिर आलस को दूर भगा अपना। कैसे? थोड़ा मुंह डर कर उबासी आ रही है। तू पागल का बच्चा है क्या? इतना धीरे क्यों बोल रहा है? जोर से बोल। जोर से क्या, मैं अभी मारू यहाँ पर।
सॉरी। गर्लफ्रेंड है तेरी? जी नहीं। वाइफ है? नहीं, वाइफ तो पता नहीं, अगर किसी ने मन ही मन पति माना हो तो, वैसे तो नहीं है। पर वाइफ भी नहीं है, गर्लफ्रेंड भी नहीं है, फिर फुर्ती ला के क्या करेगा? क्या उखाड़ लेगा? उखाड़ नहीं, देखो वो बात नहीं है, पर मेरी नाइट लाइफ डिस्टर्ब हो गई। That was a time क्लबिंग, शबिंग, पबिंग। क्लब की शबिंग? अपनी शक्ल देखी है? लैट्रिन में बैठेगा ना तो बाहर कोई दरवाजा पकड़ के बैठेगा। Do not underestimate the power of the normal man. Sorry. तू शाहरुख खान नहीं है, तू बड़ी एक मिनट, व्हाट बाउली? बड़ी कैसे बोल लिया दो इतना गंदा? आज बता ही दो, डरो मत। मैं क्या गंदा बोल रहा हूँ, तू गंदा बुलवा रहा है मुझसे। मैं बुलवा दूँ? मैंने आलस बोला ना। तेरी साले तुझे और कुछ काम नहीं क्या? इतना खुशुर फुसुर में जो गंदा चीची बोल रहे हो, बैठे कहाँ हो? अरे टॉयलेट में बैठा हूँ। तो जोर से नहीं बोल सकते? जोर से इसलिए नहीं बोल रहा, मेरे बाहर माँ बाप बैठे हैं इसलिए थोड़ी उनकी शर्म कर रहा हूँ। अच्छा। तेरे जैसे हो गए तो मैं कान के पर्दे फाड़ देता। कान तो हाँ, एक बार मुँह साले निकम्मे आदमी। बस नहीं, तुम जो कर रहे हो कर लो, बाद में पानी गिरा देना बस। हेलो, तू अकेले जा रहा है? तू अकेले क्यों नहीं जाऊँ मैं? अपनी बहू को लेके जा साथ। एक सेकंड रुकिए, पीछे हेलो हेलो कर दिया। हेलो। हाँ, क्या बात है भाई? कौन? रुक नहीं सकते, मैं बात कर रहा हूँ अपने बाप से। क्या मैं क्या रुकूं यार? फोन तुमने बुलाया, बात करो ना। क्या बात है? जी मैं बहुआ बोल रही, एक सेकंड रुकिए। हाँ। मेरा बाप और मेरी पत्नी हाँ मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं। अरे प्रेशर डाल रहे तो भाई मैं क्या करूँ? मैं क्या कर सकता हूँ? ऐसी इंसानियत के नाते आप मदद नहीं कर सकते? क्या बात है? प्रॉब्लम क्या है? कल रात को जब पंडित जी ने हमारे फेरे कटवाए, हाँ, तो मुझसे कहा अग्नि को साक्षी मानो। हाँ ठीक कहा उन्होंने। अब उसके साथ जीवन बिताओ। बिल्कुल बिताना पड़ेगा भाई। तो मैंने एक सेकंड, मैं माचिस की डिबिया लेके जा रहा हूँ। मैंने अग्नि को साक्षी माना है, उसी के साथ हनीमून मनाऊंगा। अरे अग्नि को साक्षी मान लिया? अबे अग्नि को साक्षी का मतलब होता है उसके सामने वो अग्नि चल रही थी, पूजा करके तुमने फेरे लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ बोल। गैस, अगरबत्ती, दिया, माचिस, लाइटर, बीड़ी, इन सब में अग्नि है। हाँ तेरी अग्नि बुझा दूंगा। ये सारी मेरी पत्नी है। हेलो। हाँ तेरी पत्नी है, तुम समझाओ, तेरा समझ नहीं आता। तुम समझा दो। पापा अंकिल बोलो बेटा, बहुआ इसको लेके जाओ। नहीं जाऊंगा। जिंदगी खराब कर दी लड़की। मेंटल है क्या तू? मेंटल? मेरे पापा से कहो बीड़ी पीना छोड़ दे। क्यों बीड़ी पीना छोड़ दूं? बीड़ी पीना छोड़ दे। बुरी बात की बात नहीं है, वो तो बुरी बात तो है। हाँ। लेकिन बीड़ी में भी अग्नि है, यानी उनकी बहू है। मुँह लगाते हो अब? मैं बहू को पागल पागल। अपने बाप से बात कर रहा तू। मैं तेरे बाप को इसका मेंटल था तो इसकी शादी करवाई तुमने। हमें नहीं मालूम था ऐसा कर देगा। तुम्हें ये तो मालूम था कि तुम्हारा लड़का हिला हुआ किसी लड़की की जिंदगी को खराब कर दी। हिला नहीं, कल मांग के शादी करी। कल ये मॉल गया था बहुआ, वहाँ से साड़ियाँ उठा के लाया, सारी गैस पे रख के जला दी। पूछो क्यों जलाई साड़ी? हाँ। अपनी बीवी के लिए साड़ियाँ लाए थे। मेरी बीवी कौन है? अग्नि है। मैंने उसको समर्पित कर दी साड़ियाँ। अग्नि 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 करके समझे ना, मेरी आग लगा दूंगा। खराब कर काम का टाइम है। हेलो जी, नमस्ते अंकल। बेटा तेरा बाप अंकल होगा। अच्छा क्या हुआ? सॉरी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। अंकल बोलने पे इतना भटक गए तो नहीं भड़कूंगा। अच्छा ठीक है, सॉरी। बात करनी है आपसे 2 मिनट यार। तो मैं तेरे को जानता नहीं, मैं बात क्यों करूँ? चल फोन। फोन नहीं रखना आपको, आपकी मम्मी की कसम। क्या बोला? क्या बोला? मैंने बोला तेरी माँ की कसम तेरे को। अबे माँ की कसम कैसे दे रहा? ऐसे ही कि तेरे को तेरी माँ की कसम ऐसे दे रहा हूँ। अबे तेरी कैसे दे रहा है? सॉरी, गंदा क्यों बोल रहे हैं आप? मैंने माँ की कसम। मैंने तेरे बाप की कसम। बाप की कसम देंगे आप मुझे? हाँ यार मेरे पापा तो है नहीं। अच्छा क्या? हाँ पापा तो नहीं है। मतलब सॉरी, मेरे को क्या पता था तू अपने मरे हुए आदमी को गाली गिलवाने के काम कर रहा है। मैं मरा आदमी? तो फिर तू तो कह रहा तेरे पापा नहीं है। नहीं है मतलब मरे थोड़ी है, वो तो बस स्टैंड पे पुरानी मैगजीन बेचते हैं, शाम तक आ जाएंगे। अबे तो पहले बताता ना, गलत बोले जा रहा है। गलत कहाँ बोल रहा हूँ? मैंने बोला पापा नहीं है, आपने तो मार ही दिया। मैंने मार दिया? देख बताएगा नहीं कि मैं क्या बता। देख तेरी माँ की कसम फोन काटा तो। एक सेकंड, सॉरी, थोड़ा सुन लो। हाँ बॉक। हमारी कसम बेचने की दुकान है। अच्छा। हाँ तो जिनको नकली कसम खानी होती है हमसे ले लेते हैं, माँ की, बाप की। आपने भी माँ कसम खाई होंगी ना झूठी? अबे
मैंने कभी माँ कसम नहीं खाई, आगे तूने खाई होगी। नहीं खाई है तो भी आगे स्कोप है ना। 5 नकली माँ कसम मैं आपको दूंगा, 1 साल के लिए वैलिड रहेंगी, आप खा सकते हैं। मेरी बात सुनिए, मेरा गला बैठा है, मैं आपकी बात एक लेडीज से करवा रहा हूँ। हेलो मैं रोजी। हाँ बोलो रोजी। रोजी की कसम दुकानदार खाते हैं, बड़ी पॉपुलर है। में डालना रोजी। गंदा नहीं, हमारे यहाँ सेलिब्रिटीज को भी कसम मिलती है, पता है? अच्छा पता है। हम धर्मेंद्र जी को सप्लाई करते हैं माँ कसम। अच्छा तो धर्मेंद्र को माँ कसम देता है? हाँ माँ कसम वो हम ही से लेते हैं हमेशा। अच्छा तेरे से लेते हैं, और कोई तो मिला नहीं? हमने मिथुन चक्रवर्ती को नर्स की कसम बेची है। नर्स की क्यों बताइए? अबे तू बता, मैं क्या बता, मेरे को क्या पता? क्योंकि उनको कसम पैदा करने वाले की चाहिए थी। अबे बच्चा माँ पैदा करती है, नर्स पैदा करती है? तेरे में ज्यादा दिमाग है? नहीं, माँ ही पैदा करती है, उसकी माँ नर्स थी ना इसलिए। अबे हेलो हेलो हाँ जी कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ सॉरी। बोल यार। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ गलत तो होता ही है। गलत नहीं सॉरी, हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी। गलत। अरे जल्दी बोल यार, कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है? जब मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूं क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है। लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भाग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है वो लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे आज भी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोला अंकिल नमस्ते। हेलो कौन बोल रहा है? अरे आवाज गूंज रही है। अबे आवाज तो गूंजेगी। कौन बोल रहा है? बाथरूम में है क्या? हाँ हूँ, बोल। सॉरी, क्या कर रहे हैं वॉशरूम में? बाथरूम में क्या मेहंदी लगाते हैं? नहीं मेहंदी तो नहीं लगाते, और वैसे भी मेहंदी पीली थोड़ी होती है। गंदा मत बोलिए, मैं बउआ बोल रहा हूँ नमस्ते। 2 मिनट होंगे क्या? अच्छा। मेरे पड़ोस में एक शर्मा जी हैं। अबे तो तू कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। तो शर्मा जी हमारे पड़ोस में कल मेरे पापा के पास शिकायत लेके आए थे। अच्छा क्या शिकायत लेके आए? नहीं क्या है ना, मैं होमवर्क करना था। तो टीचर ने बोला था ऐसे लिख के लाना है। कैसे? ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, निबंध, ऐसे वाला निबंध। अच्छा कैसे बोल रहा? तुम हंसी लो ना, एक काम करो, 2-3 काम एक साथ कर रहे हो। तुम हंस भी रहे हो और कर भी रहे हो, और मुझसे भी। देखो क्या दिक्कत है, तेरा काम तो चल रहा है ना। ये बात भी सही है। तो निबंध बोला था, तो मैंने शर्मा जी की बेटी सुषमा है ना, उसके हाथ पे, आंख पे, नाक पे, मत्थे पे सब जगह लिख दिया। अच्छा ऐसा क्यों किया? क्योंकि टीचर ने बोला था गाय पर निबंध लिखना है, तो तूने सुषमा पर लिख दिया। हाँ, क्योंकि शर्मा जी बोलते फिरते मोहल्ले में मेरी बिटिया तो गाय है। अबे हेलो, अभी तक बैठे हो अंदर? तू भी साथ आजा मेरे। आजा मिलके करेंगे सारा। नहीं 2 लोग कैसे बैठेंगे? आजा। गंदा बोल रहे आप, ऐसे थोड़ी। हेलो, मुझे लग रहा है आप अभी भी अंदर ही बैठे हो। अबे यार तूने फिर फोन कर। हेलो, पेट खराब है क्या? इसलिए मैं तेरे लिए फोन किया, अपने लिए नहीं फोन किया। हाँ खराब है, क्या करना इससे? हेलो, ऐसा मत बोल, मैंने इसलिए फोन किया ना, अगर सचमुच पेट खराब है तो क्या करना पता है? तेरे यहाँ बल्ब है, बल्ब। हाँ है। उसके नीचे मुंह खोल के खड़े हो जाना।
क्यों? लाइट खाएगा तो पेट भी लाइट रहेगा। अबे तेरी गंदा कर रहा है आप, मतलब गंदा बोल भी रहा है, कर भी रहा है। हाँ तो मेरे को शौक नहीं है तेरे को रिश्ते करना, तू जितना अंदर ही बैठा रहे तू। हाँ तो बस। हेलो, नमस्कार। नमस्कार अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरे की कर रहा है। नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ, वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते? हाँ। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है। हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकंड। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर, चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? तेरे को दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दूंगा। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन? बांका, अरे बांका है, बांके। गलत मत बोल, ये बैरागी जी। इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। हेलो, नमस्कार। नमस्कार अंकिल मैं बउआ, आप सो तो नहीं रहे? कौन बोल रहा है? जाग जाइए, देश आजाद हो रहा है। कौन बोल रहा है? ये बैरागी जी हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? आप अगर तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा जहाँ पर लोगों के ज्ञान चक्षु खोलते हैं हमारे एक्सपर्ट बैरागी जी। समाज को आईना दिखाते हैं आप जैसे लोग। भाई तू अपना आईना देख ले, मेरे की कर रहा है। नहीं, आप जैसा एक जनता का प्रतिनिधि और एक्सपर्ट बैरागी जी के साथ आज का चर्चा का विषय भाई साहब, एक नारा बड़ा बुलंद होता है जब भी हम सेलिब्रेट करते हैं कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। चीर दे। बैरागी जी ऐसा क्यों कहते हैं और इस शब्द से, इस स्टेटमेंट से क्या तात्पर्य है? देखिए इस वाक्य में बहुत ही जरूरी क्यों मेरे सेकंड आवाज खड़खड़ा रही है पीछे। इस वाक्य में 4 चीजें महत्वपूर्ण है, दूध, खीर, कश्मीर और चीर। चीर, जी हाँ। तो देखिए जो दूध है हाँ, वो आपको मिल जाता है सुविधा अनुसार। भाई साहब सुन रहे हैं? खीर अब घर में बनेगी, ब्राह्मण लोग खाते हैं। भाई साहब सुन रहे हैं आप? हाँ हाँ। कश्मीर के मुद्दे पे मैं क्या आप भी बात नहीं कर सकते? हाँ। करके देखिए, तोड़ दी जाएगी आपकी। क्या को मवाद है, मैं समझ गया है। ठीक है। हम है कौन? ये बैरागी जी एक्सपर्ट हैं। तो मैं क्या करूँ? तू चुपचाप सुन ले बस। एक सेकंड। हाँ, और आखिरी है चीर। चीर, चीर फाड़ बिना किए एक टीके में जड़ से खत्म बवासीर का इलाज डॉक्टर बाबा करते हैं बस स्टैंड के पीछे। बवासीर भाई साहब आपको चाहिए इनका नंबर? तेरे को दोनों तेरे पूरे खानदान को चीर दूंगा। इनका नाम क्या है? बांका ढक्कन। आप बांका ढक्कन। बांका, अरे बांका है, बांके। गलत मत बोल, ये बैरागी जी। इनका लेसिक लेजर से इलाज हो सकता है। लेसिक चर्चा यही खत्म। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से? इस बार की चिट्ठी बहुत ही देशभक्ति से ओतप्रोत है। अच्छा। अब क्रांति फिल्म का मेरा चना है अपनी मर्जी का गुनगुनाने वाली कुमारी रसीली किन्नू कहती यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। एफसी रॉकिंग नहीं होता किन्नू जी। बैरागी जी आपका कॉलर ट्यून क्या है? दुल्हन चली हाँ बहन चली, 3 रंग की टोली। जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। वो बाली में एक अंकिल आंटी अपनी फैमिली के साथ जब गए थे तो उनका बैग चेकिंग होने लगा होटल के बाहर। वो वीडियो वायरल हुआ कि उनने होटल से कुछ सामान वगैरह, थोड़ा चोरी वगैरह टाइप का। तो चोरी
इसी से जुड़ा एक टॉपिक मेरे दिमाग में, एक भाई साहब को मैंने फोन लगाया, फिर क्या बात हुई जरा सुनिए। अंकिल नमस्ते, बउआ बोले हेलो। हेलो 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 हेलो, कौन बोल रहा है भाई? अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अबे रो रहा है कौन है? बउआ है, रो क्यों रहा है कौन पे? रो इसलिए रहा हूँ क्योंकि लोग ना दुनिया आजकल समझती नहीं है बातचीत को। फोन कर रहा है? मुझे ऋषिकेश जाना था, लेकिन उसके चक्कर में मैं पुलिस स्टेशन चला गया। अबे मैं समझा नहीं, क्या हो गया? क्या था ना कि मुझे ऋषिकेश जाना था, तो इसलिए मैंने एक आदमी के घर का दरवाजा तोड़ के उसके यहाँ थोड़ी चोरी कर ली। ऋषिकेश घूमने गया था, चोरी करने गया था? सुनो तो, इसीलिए तो चोरी की, क्योंकि चोरी करूंगा तो पुलिस पकड़ेगी, पुलिस पकड़ेगी तो जेल में डालेगी। फिर तुम्हारा डंडा खाएगा? नहीं, सुनो, जेल में जाऊंगा तो वहाँ पे और भी चोर रहेंगे, क्योंकि मैं नया नया हूँ और मेरी दाढ़ी भी नहीं है, तो वहाँ कोई चोर पुराना होगा उसकी दाढ़ी भी होगी। चोर की दाढ़ी में तिनका निकलेगा, तिनका निकलेगा, वही तिनका लेकर ऋषिकेश जाऊंगा, क्योंकि ऋषिकेश में राफ्टिंग होती है। राफ्टिंग में अगर राफ्ट पलट गई और मैं डूबने लगा तो डूबते कोई तो उस तिनके का सहारा होगा भाई साहब। अबे तो डूबते हुए तिनका लेगा, कैसे बचेगा? अब आप उल्टा गलत बोल रहे हो मेरे को। गलत क्या? तिनके से मैं और क्या बात कर रहे, क्या करूँ मैं बताओ? अंदर बस गलत नहीं बोल सकते आप। गलत क्या अंदर? मैं नहीं, बात ही नहीं करूंगा मैं आपसे। अगली बार से आप जाना है कहीं नदी वगैरह में तो मेरे से ले लेना, मैं 4-5 चोरों के दिन के लाया हूँ, ठीक है? मैं गया हुआ चीची बोल रहे 93.5 रेड एफएम, बउआ बोले अंकिल बजाते। हेलो हेलो, बे कौन है? हेलो चल काट दिया, एक बार फिर लगाता हूँ। हेलो हेलो, कौन है? हेलो पागल का बच्चा, पता नहीं चल। अरे बाप रे, एक आखिरी बार लगाता हूँ। हेलो, तेरी जान ले दूंगा मैं। है कौन तू? सॉरी। हेलो अंकिल जी नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मैं कह रहा था जो जान वाली आप बात कर रहे थे ना। कौन बोल रहे हो? पहले तो एक सेकेंड, ये जान आपको पहले ही ले लेनी चाहिए थी, तीसरी बार मौका नहीं देना चाहिए था इस मच्छर को। साले मच्छर तो खुद बोल रहे हैं, मुंह पे झापड़ दूंगा, समझ गया ना? सॉरी, मैं कह रहा था मच्छर को आप तीसरा मौका दोगे ना, हाँ, तो तीसरे में ही डंक मार के आपको डेंगू कर सकता है मच्छर। बताऊं अभी? एक सेकंड बता, मैं बता रहा हूँ। और फिर आप अस्पताल में एडमिट हो गए, फिर परिवार वाले देखने आएंगे। अच्छा, फिर हो सकता है वही मच्छर यही वाला उनको डंक मारे, फिर हो सकता है उनको डेंगू ना हो, क्योंकि वो स्ट्रांग है इम्यूनिटी। ठीक है, और जब उनको नहीं होगा तो तुम्हें जलन होगी कि मैं पड़ा हूँ, इनको नहीं हुआ। फिर तुमको इस जलन में ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ब्लड प्रेशर इतना बढ़ गया तो हार्ट अटैक भी हो सकता है, और फिर हार्ट अटैक होगा तो हो सकता है आपकी जान को भी खतरा है, कि नहीं? साले तेरी के वहीं ऐसी तोड़ दूंगा क्या ना तू। मच्छर से हार्ट अटैक का भी प्रॉब्लम है, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बताया, इसलिए बात कर रहा है पागल कहीं ए पागल नहीं, साले वहीं आके तेरी तोड़ दूंगा तुझे अभी मैं। ये चीची मेरे लिए था या इसके लिए? गलत आदमी। बउआ बोले अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्कार। नमस्कार, कौन? आपकी आवाज से लग रहा है शायद थोड़ा थोड़ा नींद में है। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ। थोड़ी देर बात कर लेना यार। भाई साहब हेलो। हेलो, कॉल ड्रॉप बड़ा होता है आजकल, हमारा भी हो गया था। अरे यार मैंने काटा था, थोड़ी देर बात कर लेना। थोड़ी देर भाई साहब हेलो। हेलो भाई साहब, कॉल ड्रॉप बार बार हो रहा है, मतलब अबे तूने क्या बोलना? सॉरी, 1 मिनट लगेगा ना, बोल रहा था मैं, बस ज्यादा नहीं। बहुत हमारा जो नजर है ना, हमारी जो नजरिया है वो बदल चुका है समाज के साथ। हूँ क्या, हम जो भी सवाल सुनते हैं उसका जवाब सिर्फ एक ही एंगल से देते हैं। अरे तो मेरे से क्या चाहता है यार? मेरा तो नजरिया भी नजर, एक सेकंड में बता रहा हूँ आपको। जैसे कि बेटे ने माँ को फोन पे बोला मम्मी हम 2 से 3 हो गए। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? अरे उसके बच्चा हुआ होगा और क्या होता है? नहीं, इसका मतलब ये है कि उसकी बीवी
दूसरे आदमी के साथ भग गई तो 3 हो गए ना। एक सेकंड रुकिए। जब अमेरिका में लाइट जाती है तो वो लोग पावर ऑफिस में फोन करते हैं। जापान में जब जाती है तो फ्यूज चेक करते हैं। इंडिया में जाती है तो इंडिया में भी तो बाहर फोन करते हैं। फोन नहीं करते, वो बाहर जाके देखते हैं कि सबकी गई है या नहीं गई है लाइट। अरे भाई एक बार एक लड़के से मैंने पूछा कि तुम टूथपेस्ट कौन सा यूज करते हो। अच्छा। कहता है बजरंग का। अच्छा। मैंने कहा टूथब्रश, कहते हैं वो भी बजरंग का। हाँ। मैंने कहा फेस वॉश, कहता है वो भी बजरंग का। अच्छा। इसका मतलब क्या है? अरे कोई होगा यार नया ब्रांड। ब्रांड नहीं, उसका रूममेट था बजरंग, उसी का यूज करता था। अरे गलत मत बोलिए। रुक जा मेरी बात सुन। हाँ जी। तेरी शादी हो गई? शादी नहीं हो गई। कि वो कौन सी चीज है जो पति की हो सकती है लेकिन पत्नी की नहीं हो सकती? पति की हो सकती है पत्नी की। अच्छा, पति का पता नहीं, आप ही बता दो। गलती। ओ मैं बउआ बोल रहा हूँ, बजाते रहो 93.5 रेड एफएम। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो। अरे सामने भी बउआ ही बोल। हेलो बाबू। हाँ जी। कोई बड़ा नहीं है घर पे? चाचू है। चाचू को दे दो और तुम घर के अंदर कमरे में चले जाओ। कौन बोल रहे हो? मैं बउआ बोल रहा हूँ बब्बू। हेलो चाचू जी नमस्ते। अंकिल। चाचू कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ भाई साहब। कौन? उस बच्चे को अंदर भेज दो। अंदर भेजू बाहर रखो? तुम्हें क्या मतलब? आप बात करो जो बात करें। आप फिर जो जवाब दोगे मैं नहीं चाहता ना बच्चा सुने। मतलब क्या जवाब? मैं कह रहा था आप सुनते हैं। हाँ देखिए, पानी बचाना बहुत जरूरी है। वो तो बहुत जरूरी है ही है। क्यों? मैं बताता हूँ। जल ही जीवन है। हाँ वो तो है, लेकिन इसके अलावा भी जल बहुत कुछ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप नहा रहे हो, अचानक से पानी चला जाए। अच्छा। आपके आंख में साबुन शैम्पू जल रहा है। हाँ। फिर आप पानी पानी ढूंढ रहे हो, कहाँ पानी। नीचे साबुन गिरा हुआ है, साबुन के ऊपर पैर फिसला, धड़ाक करके आप गिरे, सर पे चोट लगी, बात ही खत्म। सुबह सुबह डरा रहा है, नहाना है अभी। हेलो देखा। तो पानी जरूरी। अब मैं बताता हूँ। सपोज आपको खाते वक्त मिर्च लग गई, आपको पानी पानी चिल्ला रहे हो, आप कोई मिल ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, पानी नहीं है, और जोर से चिल्लाने की वजह से आपको हार्ट के ऊपर प्रेशर आ गया, बात ही खत्म। क्या सुबह सुबह फोन कर? गलत मत भाई साहब। बच्चा अंदर भेजा कि नहीं आपने? वाली बात। हेलो बाद में फोन कर। आप अगर आप थोड़ा लिटिल लेते हो क्या? हाँ लिटिल। हेलो लिटिल बोल रहा हूँ, लीटर हाँ, लिटिल हाँ ले लेते हैं। हाँ तो सपोज पानी नहीं रहा तो नीट लेके लीवर खराब करोगे, बात खत्म, आप खत्म है। तो पानी बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? ठीक है। एक सेकेंड बोल। स्विमिंग पूल समझ के आपने कूदा, जंप लगाया। हाँ। पानी है नहीं, नीचे पूरा फ्लैट है। हाँ। नीचे जमीन पे सड़ लगा, खटैक, खत्म, बात ही खत्म। मेरे को मारने पे आया, बोल कौन रहा है? मैं आखिरी पारी ले रखा है क्या? आप पानी बचाना है, बात समझ में आई नहीं चाहिए। पानी तो बचा ही रहे हैं तो अपना ना कर मेरा बस। और बच्चे को अंदर भेजा कि नहीं? बच्चा अंदर है। पानी बचाते रहो आप लोग, रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बहुआ बोल रहा हूँ। आई होप बच्चा सही में अंदर गया था। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्ते जी, कौन? जी मैं बहुआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक बहुत शुक्रिया। बताइए बात क्या थी आपकी? ये कह रहा हूँ क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू करना है? एक चर्चा होती है भाई साहब हर हफ्ते। कौन सी चर्चा है? जहाँ पर आप जैसा एक प्रतिनिधि और हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी अपनी राय रखते हैं। यार मुझे कोई चर्चा 2 मिनट। हाँ जी बैरागी जी। जी आपने एक गाना सुना होगा जी, टिप टिप बरसा पानी। भाई साहब पानी में आग लगा दी। हाँ, पानी ने आग। बैरागी जी पानी ने आग कैसे लगाई, यही मुद्दा है इस बार का। तो देखिए आज की बात नहीं है, पुरातन काल में महाराज तुंगध्वज के राज्य में सभी प्रजा अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। वो उन राजाओं की बात थोड़ी है, गाना तो बहुत बाद में आया। बाद एक बार सुन लो। हाँ फिर तो महाराज तुंगध्वज ने 3 कुएं ओमान में खरीदे थे। राज्य में सूखा पड़ गया, बरसात हो नहीं रही थी। भगवान को भी मनाया गया लेकिन कोई फायदा नहीं था। घनन गाना भी बजाया गया, कोई फायदा नहीं हुआ। आगे बोलो ना यार। पूरा गांव जो है प्यासा मर रहा था, इधर उधर जा रहा था। तब महाराज तुंगध्वज ने अपने मंत्री को बोला कि जाओ
मेरे कुएं से पानी निकालो और गांव में पहुंचा दो। गांव में पहुंचा दो। तो महामंत्री ने पाइप डाली कुएं में और मुंह से खींचकर पानी सारा बाहर निकाल दिया और गांव में बरसा दी। तो उससे गाने का क्या मतलब है भाई? हाँ, और आग का क्या मतलब? जैसे ही महामंत्री ने पानी बरसाया तो सरपंच ने नीचे बैठकर बीड़ी सुलगाई। तो जैसे ही बीड़ी सुलगाई पूरे गांव में जैसी पानी बरसता गया आग लगती गई। पानी ने कैसे आग लगाई? क्योंकि जिस कुएं से महाराज तुंगध्वज ने पानी भिजवाया था उस कुएं में पानी नहीं रहता अरब देश में, वहाँ तेल होता है। अरब देश जैसे ही तेल बनने लगा आग लग गई। तो इनका नाम क्या बेटा जी? दमकल दब्बू, क्योंकि आग लगी है ना। आप दमकल दब्बू हैं? इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई है? इस बार की चिट्ठी बहुत ही कमाल के देश मिस्र से आई है। अरे वाह। वहाँ के सरकारी अस्पताल में चिकनगुनिया के मरीजों के बिस्तर के नीचे कछुआ छाप जलाने वाली सिस्टर कम्मो सैंडलस कहती है, यू गाइज आर एफसे रॉकिंग। ओह गॉड, कम्मो जी एफसे रॉकिंग नहीं होता। 2-4 कछुए यहाँ भी भिजवा दो दिल्ली। कविता जी कह रही थी रौनक 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, इस पे बउआ से कुछ करवाओ, सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। समझा नहीं भाई। मैं कह रहा था आपसे। हेलो, एक दरवाजे पे कोई है, एक सेकंड। अच्छा बिल्ली। कौन है तू? कौन है भाई? क्या है लगा? मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे घर बिल्ली आई है। अच्छा आओ। अबे आ तो वही। हाँ, कितना आएगी? अच्छा, ए बिल्ली बैठ जा। क्या प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? मेरे को हज पे जाना। अच्छा हज पे जाना है। अच्छा, तो मेरे से क्या मदद चाहिए? मैं बउआ। मेरे को 100 चूहे खाने हैं। 100 चूहे खा के जाओगी? मैं 99 चूहे खा चुकी हूँ। अच्छा, अब एक ही खाना है। अच्छा। आप मदद कराओ। हेलो, पहली बात है तुम्हें क्या है ये बिल्ली? नहीं बिल्ली, सुनिए आप, देखिए अब आप मदद करिए। देखिए एक चूहा इसको दीजिए, इसको जाना हज पे 100 पूरे हो जाएंगे इसके चूहे। मैं कहाँ से लाके दूँ? ठीक है, नहीं आप भले चूहा मत पकड़िए, अगर आपके सड़ाई है डाई तो वो दे दीजिए, मैं चूहा पकड़ दे लूंगा। डाई ये बालों में लगाने वाली? नहीं यार, एक सेकंड। ये रौनक। हाँ बुआ बोलिए यार। हाँ भाई वो राई बोल रहा है। एक मिनट भाई, आप कौन बोल रहे हो? ए तू जा, तेरा काम हो गया। ओके ठीक। अब तो क्या है ये भी? कौन था ये बीच में जो आया था बोलने? हाँ जी, नहीं आप राई दीजिए, चूहा पकड़ लूंगा। राई। अच्छा राई का क्या करेगा? अच्छा तू ये बता। राई से पहाड़ बनाऊंगा, खोदूंगा पहाड़, क्योंकि खोदा पहाड़ निकले चूहा बिल्ली को दूंगा, बिल्ली खा के जाएगा हज को। हेलो, बिल्ली बोल रही है, बीच में बंदा आ रहा था, तुम मेरे को नहीं वो सब छोड़िए, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अरे थप्पड़ मारो एक बिल्ली कहेगी। बिल्ली को थप्पड़। भाई आयुष ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे थे रौनक भाई ब्राजील में फुटबॉल वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, लेकिन एक गाना भी ब्राजील का बड़ा पॉपुलर है, ब्राजील ने 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 ने। अब इसी पे बउआ बन के कुछ मस्ती की जा सकती है क्या? ये सुनिए अब आप। हेलो, कौन बोला? नमस्ते अंकल। नमस्ते, कौन? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। काम बोलूं? मेरा गला खराब है तो। अरे गला खराब नहीं भाई, कौन बोल रहा? घबराने की बात नहीं, मैंने दूसरा गला मंगाया है। कौन सा गला मंगाया? बेबोदिया गला, पिंक है। अबे भाई सॉरी, एक सेकंड। हमने एक कॉलर ट्यून की फैक्ट्री डाली है। कौन सी फैक्ट्री? कहाँ की फैक्ट्री? कॉलर ट्यून होता है ना, स्टार और नो दबाकर इस कॉलर ट्यून को कॉपी करें और मौका पाए जीतने का, समथिंग। भाई पागल हो गए। पागल। देखिए ब्राजील में अभी वर्ल्ड कप हुआ। हाँ हुआ था। और ब्राजील का एक गाना है। कौन सा गाना? ब्राजील ले 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 ले, सुना ये? हाँ सुना हुआ गाना। देखिए ब्राजील भी एक एरिया है। ऐसे ही हम लोग ना आपके एरिया पे भी गाना बनाए। जैसे देखिए मेरी फैक्ट्री में लगातार फोन आ रहे हैं। इस वक्त लाइन पे कौन है? धर्मपाल बोल रहा हूँ। धर्मपाल कहाँ से? सोनीपत से। सोनीपत पे बनाए? बना दो दून। अंकल सोनीपत ले 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 ले। हेलो, एक सेकंड, हमारे साथ हापुड़ से जुड़ गए हैं। सर धोन बना ही दो कोई एक बढ़िया। क्या नाम है? मेरा सिम्पा। सिम्पा जी। हापुड़ ले 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 ले। 2 मिनट में अगर फोन नहीं काटा ना, फोन काटने का ऑप्शन तेरे पास भी है। इतना होता ना अब तक काट दिया होता तूने। यार तू मानेगा नहीं यार। मानने की क्या बात है? एक सेकंड रुकिए। मैं बाबूराव बोलते हैं नासिक से। मेरे को धुन बनाने का है। बाबूराव जी के लिए नासिक।
ये भाई तू क्या पागल, तेरे को मना कर रहा हूँ मत कर। एक मिनट, आपको कुछ बनवाना है? मेरे को कुछ नहीं बनवाना, तूने सुबह से मेरा बना रखा। नहीं बना रखा, एक सेकंड। मैं संजीव बोल रहा हूँ। संजीव कहाँ से? मैं कापासेड़ा बॉर्डर से बोल रहा हूँ। कापासेड़ा बॉर्डर? हाँ। क्या चाहिए? काला टून बनानी थी। अच्छा तो ठीक है। संदेश से आते हैं हमें तड़प। बताइए तू तो क्या था, ब्राजील के बना रहा हूँ। बुढ़ाया एक सेकंड। कापासेड़ा ला तू क्यों पापा? कापासेड़ा ले इसने बॉर्डर का बोला ना, बॉर्डर का गाना तो संदेश से आते हैं ना। सुन दिमाग खराब मत करो, दोबारा फोन मत कर दियो। हेलो, अच्छा ये बोल रहा वैसा बनाना है। एक मिनट, पसेड़ा बॉर्डर ले। अमित भाई ने फोन करके टॉपिक दिया, कह रहे तो रौनक भाई गाड़ी का ब्रेक फेल होते होते रह गया, आज मैं सुरक्षित हूँ, लेकिन इसी पे मेरे को टॉपिक सोचा कि बउआ को दे दूं कि ब्रेक फेल हो गया तो क्या कर सकते हैं। हमने बउआ बन के क्या करा, सुनते हैं। हेलो हेलो, कौन? देखिए ऐसा है कि 1857 के विद्रोह में, अरे कौन बोल रहा है? क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों से लोहा लिया और इसे तुम बोल कौन रहा है? अच्छे से पेपर पर लिखो और इसे 3 बार रिपीट करो। पागल है क्या तू? यहाँ फोन कर दिया है। हेलो अंकिल। कौन बोल रहा है? बउआ बोलो। नमस्ते, गुस्सा नहीं होइए, मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ। तो पहले पढ़ा ले फिर बाद में फोन करिए। नहीं, एक सेकंड। न्यूटन ने जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी न्यूटन के बाप। साइंस का पेपर पढ़ा रहा हूँ। ये कौन सा कर्षण बोला तूने? कौन सा कर्षण? गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वा। तेरे मुंह पे इतने झापड़ दूंगा सारा गुरुत्वाकर्षण। आप समय कोई पढ़ रहा है यहाँ पे, दिमाग खराब करने, दिमाग चार्ज। तू मानेगा नहीं ना? पठती पठंता पठंतो, पठती पठंती पठंतः। अबे तेरा सारा पठंती पुठंती। एक सेकंड, मैं संस्कृत पढ़ा दूं, मैं बउआ बोल रहा हूँ, सुनिए। हाँ तो बउआ मेरे से बात कर ले, पढ़ा ले पहले। आपने अब तक पूछा नहीं कि किसको पढ़ा रहा है, क्यों पढ़ा रहा है और तू पढ़ाने लायक है भी या नहीं है। ठीक है, सुन। क्या है ना, कल मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए आज मैं उससे बिठा के पढ़ा रहा हूँ। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया तो पढ़ा क्या रहा है उसे? पढ़ा क्यों नहीं रहा, गराज में ले गया था मैं। हाँ। मैकेनिक ने क्या बोला? क्या बोला? ब्रेक फेल हो गया। अबे की औलाद, ब्रेक फेल हो गई तो ब्रेक ठीक करवाना, पढ़ाने से क्या मिल जाएगा तुझे? अच्छा फेल हो गया ना, पास हो जाएगा फिर। अबे नहीं तू, एक सेकंड, एक आखिरी। हाँ, ज्योग्राफी पढ़ना है। लो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच 113 कंट्रीज हैं, जिसमें 13,429 मिलियन पोल्स हैं बिजली के। हेलो। हाँ। एक पोल कम कर दे। एक पोल कम क्यों? एक तेरे में दूंगा। गंदा बोल रहे आप। गंदे तेरे गंदा। मेरा ब्रेक फेल हुआ है, पास करा दो मैं उसको। एक सेकंड, आखिरी उसे अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। देखिए, मैंने इसे फोन लगाया था, पास्ट टेंस, इसने फोन उठाया, बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस। हेलो, मैं तेरे फोन में घुस के तेरी फाड़ दूंगा, फ्यूचर टेंस। हेलो, आज कॉल किया सन्नी और सन्नी फोन करके बोला, रौनक भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, इतने सारे डेज लोग मना रहे हैं, बउआ बन के थोड़ा मस्ती ले लो ना। ये सुनो। हेलो। कौन बोल रहा है? बउआ बोल रहा हूँ। आप सॉरी, इफ यू आर अवेलेबल फॉर 2 मिनट्स। हेलो। तुम्हारे हेलो में कितने लौ की मात्रा है? आपको सबसे क्या करना है, आप मेरे को बताइए, आपको काम क्या है? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक इज गोइंग अराउंड। क्या बोले जा रहे हैं? मैं कह रहा हूँ वैलेंटाइन वीक चल रहा है ना। हाँ जी। कल कौन सा डे था? हक डे। छी, नहीं जाना, मुझे लगी नहीं। तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता, जब आएगी चला जाऊंगा। आप मेरे को बताओ, आपको कुछ काम है तो काम की बात करो या फोन रखो। मैं पूछ रहा हूँ कल क्या था? मुझे नहीं बताना कल क्या था। प्लीज एक बार। हक दे। नहीं, ठीक है, तुम कहती हो तो करके आता हूँ, जा रहा हूँ, 2 मिनट के बाद करूँगा। अच्छा 2 मिनट में कर लेगा तू? अरे सिर्फ नूडल खाया था, उतने तो कर ही लूंगा। फोन रखिए। हो गया तेरा? हो भी गया, पानी भी गिरा दिया। तो कल क्या था कह रही थी आप? मेरा कहने का मतलब था कल हक डे था, गले लगने वाला दिन। ओह, तो पहले बोलो तो मैं फोकट में पन्नी खाली कर आया। हाँ। आज कौन सा डे है? आज तुझे नहीं पता आज क्या है? नहीं, बस तुम्हारे मुझ से सुनना चाहता हूँ। फ्री है आज किस डे? अच्छा, कब, कहाँ, कैसे, बस तू बता दे। अबे चल, तेरे से थोड़ी ना लूंगी मैं। अच्छा, बड़ी चहक रही हो, आखिर कौन है जो सपनों में आया? कौन है जो दिल, ये आज के जमाने का रेडियो स्टेशन।
खेल ले। आजा अब फोन रख। कूदियो पटका कूदियो, जहर है की प्यार तेरा चुम्मा चुम्मा। बस कर मेरे बाबा, फोन रख। ओके ठीक है, हैप्पी डे बाय डे। भाई आयुष ने फोन करके बउआ से एक बड़ा ही अजीब सा सवाल पूछा कि जब भी हम टिक्की और चाट पकौड़ी खाते हैं तो उसे हम खाते हैं तो उसे चाट क्यों कहते हैं? बउआ ने इस पे क्या किया, सुनिए। हेलो हेलो, नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपसे 2 मिनट चाहिए था सर। सर देना तो नहीं चाहते। दे दो। चलो ले लो। तो क्या तैयार हैं आप? तो हम शुरू करें। भाई साहब किस चीज के लिए तैयार है? इस चीज के लिए एक बहुत बड़ा मुकाबला, हफ्ते दर हफ्ते जनता के दिलों में ये बस चुका है। हाँ जी। किस चीज का मुकाबला? 1 सेकंड, चर्चा होती है यहाँ पर हर मुद्दे पर, और हमारे साथ इस चर्चा में हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी जी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे फिर से बुलाने के लिए। बैरागी जी हमारे साथ एक बड़े ही जागरूक नव युवक। हेलो हेलो, आप जनता की तरफ से प्रतिनिधि हैं। जुड़ गए हैं। भाई साहब मैं ही क्यों जनता की तरफ से प्रतिनिधि? 1 सेकंड, नहीं पकड़ सकते, मेरे पास टाइम नहीं है। 1 सेकंड, यहाँ चर्चा चल रही है, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें इन्वॉल्वमेंट क्यों है मेरा? इन्वॉल्वमेंट यानी आपको चर्चा का हिस्सा बनना है। अगर आप इच्छुक हैं तो बताइए। इच्छुक ना भी हो तो तुम तो फिर भी चर्चा में लोगे भैया। हाँ बहुत बढ़िया, जागरूक है। क्या मैटर है? मैटर अभी बताते हैं। तो आज का जो मैटर, सॉरी आज की जो चर्चा है नंद किशोर बैरागी जी, वो इस बात पे है कि एक पत्तल में, एक दोने में जब पकौड़ी, दही, चटनी के साथ मसाले डालकर, चम्मच डालकर देते हैं तो कायदे से हमें उसे खाना है भाई साहब। तो जब उसे खाना है चम्मच से तो ऐसा क्यों कहता है कि ले चाट? अबे यार हंस रहे हो आप, हंस लीजिए। चाट नाम कैसे पड़ा इसका? एक छोटी कहानी है उसकी, जिससे पता चलेगा कि इसका नाम, चाट की उत्पत्ति और नाम कैसे पड़ा। अच्छा भैया कौन सुना रहा है? मैं सुना रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी नाम है। अबे यार तू सुना भाई, तू सुना। वो पत्तल जो आपको बता रहा हूँ जिसमें वो व्यंजन डाला जाता था, वो वृक्ष के पत्तों का बनता था। भाई साहब अगर सुन रहा हूँ हाँ तो बताइए। वृक्ष के पत्तों का बनता था। तो उस जमाने में लोग पर्यावरण से मोहब्बत करते थे। जैसे ही वो व्यंजन खाते थे तो उसके बाद उसको धोते नहीं थे पत्तल को। हाँ, उस पत्तल को चाट लेते थे। हाँ। तभी से चाट कहते हैं ना बैरागी जी? बिल्कुल, आप तो घुसा ले इस चाट को। बहुत ही गलत बोला इन्होंने बैरागी जी। आपने, आप गलत भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस चर्चा से निकाल दिया जाएगा। गलत अर्थ सही, मैं बताऊंगा तुझे क्या होता तेरी। चबलू चप्पे, रुकिए देखिए। चबलू, चबलू किसका नाम है? इनका नाम है। आपका नाम चबलू है? चबलू चब्बे। चबलू के तेरे बाप का नाम चबलू है। इनके बाप का नाम सीनियर बैरागी है जी। चाट खाएंगे? चाट नहीं, चाट, च से चाट। अरे झ से नहीं, झड़ना होता है जो पहाड़ों से, वादियों से निकलता है। चबलू चप्पे ज्ञान बहुत ज्यादा है। ज्ञान नहीं भाई तेरी इस चर्चा को यही खत्म करते नंद किशोर बैरागी जी, आपका पुनः बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर से एक नई चर्चा। खाली लड़का। हेलो अंकिल जी नमस्ते। अंकल नहीं बोल रहा भाई। चलो भाई साहब नमस्ते। हाँ नमस्ते भैया। और बताओ क्या किस लिए फोन किया है, क्यों फोन किया? मैं बउआ बोल रहा हूँ, नमस्कार। और बताओ यार। और क्या बताऊँ, ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप बिजी हो लग रहा है आवाज से। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ लेकिन मैं कह रहा था, और बताओ। फिर यार वही बात, और बताओ मतलब कोई बात तो होगी उसके पीछे, और बताऊंगा मैं। हेलो, ये काट ही दिया। हेलो, मतलब शायद नेटवर्क में नहीं हो आप, फोन कट गया था। नहीं नेटवर्क में नहीं है, तेरी समझ में नहीं आया, मैंने बोला कि फोन रख दे। सॉरी, मैं बात कुछ करनी नहीं है। दुनिया में जितने लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, जितने लोग, प्रति व्यक्ति इंसान कम से कम नहीं तो दिन में 8.5 बारी बोलता है। और बताओ और तेरे को क्या दिक्कत हो रही है? कोई 8.5 बार बोले या 850 बार बोले? नहीं तो लेकिन और बताओ करता है, लेकिन आदमी और के बारे में किसी ने नहीं बताया। और ये जो शब्द है ना, और अच्छा ये अच्छा उस तरह से आ रहा है तू। आज मैं आपको और के बारे में, जैसे और देखिए, और जो शब्द है वो अ से शुरू होता है। हिंदी वर्णमाला का स्वर और व्यंजन जो होते हैं उसमें स्वर में सबसे पहले आता है अ। ये तो डकार के टाइम भी आवाज आती है डकार हमारे मुंह पे करेगा, कब्ज की बदबू आ रही है तेरे। एक सेकेंड। तो और जो है वो अ से शुरू होता है, ठीक है। कुछ लोग और को AUR और लिखते हैं, कुछ लोग OR और लिखते हैं। अच्छा। और में अगर आप त जोड़ दो तो औरत,
जो कि जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ। फिर बाद में अगर ऑड में से ड निकाल दो तो हो जाता है ओ, जो बहुत सारे लोग यूज करते ओ, सो क्यूट। लोग ऐसी शास्त्री बना फिर रहा है। ऑड के वजह से आपका पेट फट सकता है। कैसे, मैं बताता हूँ, देखिए। अच्छा, जैसे आप होटल में गए, आपने कुछ ऑर्डर किया, उसने लाया, आपने खा लिया, उसने बोला कुछ लाना है, आप बोलोगे ऑड, फिर ले आएगा, आप खाओगे, फिर वो पूछेगा आपको कुछ लाना है क्योंकि उसको तो बिल बढ़ाना है, आप बोलोगे ऑड, वो लाता रहेगा, आप खाते रहोगे, आपका पेट फट जाएगा। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टी लोग सीटें खरीदती हैं 100-100 करोड़ रुपए में, ऐसे खबर आ रही थी। तो पूछेगा 100 करोड़ ठीक है, बोले नहीं ऑड, तो और पैसा। तो देखो, एक तरफ आपने ज्यादा खाना खाया जहाँ पे आपका पेट फट गया, यहाँ पे अगर आप ज्यादा पैसा खाओगे तो यहाँ पर फटेगी तेरी। वैसे मैं चाट रहा था मार के। आप इतने बेहुदा इंसान लग रहे हैं आवाज से, जो गलत बोल रहे हैं। तू बहुत सही बोल रहा है। और सुन, और जब तू कहेगा ना और तो फिर और समझ गया, ये और का दुरुपयोग कर रहे हैं भाई साहब आप। और का दुरुपयोग नहीं, सदुपयोग है। अभी तू भाई साहब और गलत बोल रहा है, और बोल के फोन कर दिया। 93.5 FM बहुआ बोल रहे हो, बजाते रहो। और हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ, आप, मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ, जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। 10 गाड़ियां हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहा, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों, तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो। बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दो तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं, ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड, सुन तो ले। क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते, और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो, अब ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। हाँ, वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो। अंकिल नमस्कार। हेलो भाई साहब। हाँ जी बोलिए। अंकिल जी नमस्कार। मेरे साथ मेरे साथ हमारे एक्सपर्ट नंद किशोर बैरागी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। हेलो। हाँ, भारत को साउथ अफ्रीका के साथ दूसरा वाला मैच हर हालत में जीतना है जी। 25 साल का हिसाब करना है जी। पहला वाला हार गए थे। हाँ हार गए थे। तो दूसरे वाले को जीतने के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, इसी में हम चर्चा कर रहे हैं। आप जैसे एक जनता की तरफ से हमने प्रतिनिधि बुलाया है, जो समाज को आईना दिखाकर अपना कर्तव्य निभाता है। मेरी बात तो सुनिए। सुन तो रहे ना, चिल्ला क्यों रहे भाई? अबे फोन तूने मिलाया है तो एक से चर्चा में भी ले रहा है मुझे बिना पूछे। अच्छा सुन तो लो, सॉरी लग गया तो सुन लो। बोल, कहाँ से रहा है तू? बता देंगे यार, लेकिन सुन तो लो, 1 मिनट। नहीं वो तो मैं सुन ही रहा हूँ। एक सेकंड, मैं बता रहा हूँ बैरागी जी के साथ एक बार इसी बात पे। भाई सब बता देंगे। 1 मिनट भाई
ये कहाँ से पकड़ के लाए? कौन है? एक सेकेंड, गुद्दी में रहपटा आ रहा है, पीछे देख। मेरी बात तो सुनो तो ले। हो गया। अरे ये सुनना ही नहीं चाह रहा है। एक सेकंड रुक जा भाई। अरे तू तो यार, अरे रुक जा, तू बात ही नहीं। बात तो सुन ले। बैरागी एक काम करे बैरागी जी, एक बार इसको ही बोलने दीजिए। बोल चल बोल। बोलो। अरे मैं क्यों बोलूं? तू मेरे को कह रहा है तू चर्चा करो, ऊपर से चर्चा में तुम बता रहे हो कि बच्चे तुम हो गए क्या? तो वो अपने आप को ज्यादा क्या समझ रहे हो कि हम हैं तो हम बताएंगे, है भाई? हेलो हाँ ज्ञानी, हाँ बोल लेना और बोल और बोल, तब बोले हम बोले। भाई तू अपनी तो फोन कर। इनका नाम क्या बैरागी जी? रमंचो गुली। आप रमंचो गुली हैं भाई साहब? गोली दे दूंगा। हाँ तो रखो ना फोन, हमको बोलने तो दिया नहीं, टॉपिक तो बताने नहीं दिया। बोल नहीं रहा है, काट दिया। इस बार तूने टॉपिक बता पाए ना चर्चा कर पाए। इस बार की चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी अल्जीरिया के छिछलू गांव में बादाम रोगन की शीशी में कच्ची घनी तेल डालकर पूरे परिवार का चुमंगल सावधान करने वाली समगुलची तियाला कहती है गाइस एफ से रॉकिंग। समगुची जी एफ से रॉकिंग तो कतई नहीं होता। मकर संक्रांति की, लोहड़ी की, की सबकी बधाई। रेड एफएम बजाते रहो। स्नान भी हरिद्वार में तो। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन? बाप लग रहे हो बेटा, बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है। अंकल लग रहा हूँ तुझे? सॉरी, आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलास्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलास्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे उसमें पागल वाले काम कर रहा है। एक सेकेंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल रहे उसने भी नहीं छपवाई होगी? नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकेंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी? नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी? नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या? फिर तो आप ही अनपढ़ हैं ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, अब मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा के चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। ओह माय गॉड, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? फाइनेंस सोल्यूशन से बहुआ बोल रहा हूँ। पहचाना नहीं, हम लोगों को कॉल करके जीएसटी के बारे में समझा रहे हैं कि उसके क्या बेनिफिट हैं। जो नया जीएसटी आया है, टैक्स आया है, आपको इसके बारे में पता है? थोड़ा बहुत, ज्यादा कुछ नहीं मतलब। तो थोड़ा जो इसका एक एक्सटेंसिव रिसर्च हमने किया है, जिससे लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था पर। अर्थव्यवस्था इज टू हिंदी, आई एम टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक्स। यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और हिंदी आई मे स्पीक अबाउट? हिंदी बोल रहे भाई। हिंदी बोल लूँ, जल्दी समझ में आ जाएगा ना आपको? हाँ हिंदी बोल रहे। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विद बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बट मैं थोड़ा इंग्लिश में ही कर दूंगा। हिंग्लिश। अरे
जल्दी बोल। सॉरी, पर कैपिटा इनकम पे इसका सीधा असर पड़ेगा भाई साहब। और जो परचेसिंग पावर पैरिटी है उसका जीडीपी के 1/3 हिस्सा अगर रेपो रेट के साथ हम जोड़ दें तो जो रिवर्स रेशियो बनेगा वो होलसेल प्राइस इंडेक्स को तिगुना कर सकता है भारत में। अरे भाई क्या बोल रहा है, क्या मतलब? हेलो, काट दिया, माय गॉड। एक बार और लगा दो, मैं ट्राई करता हूँ। हेलो, शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ रहा है ना भाई साहब, फोन कट रहा है। अरे कटा नहीं, काटा है। सॉरी, तो मैं कह रहा था जो लिक्विड एसेट है और जो लॉ ऑफ डिमांड है उन दोनों का जो इंडिफरेंस कर्व बनेगा ना वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के लिए विंडफॉल गेन। जीएसटी समझा रहा हूँ, मुझे मत समझा, मेरे को नहीं समझ रहा। जो विंडफॉल गेन जो है की फोन करिए एक बार बाबा, एक लास्ट ट्राई करते। हेलो, फिर से नेटवर्क में शायद कोई इशू है ना बारिश के कारण। अरे आप गलत क्यों बोल रहे हैं? मैं फेयर ट्रेड इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बता रहे थे जिसका जीएसटी पर सीधा असर पड़ता है। अगर आप मार्केट इकोनॉमी को ध्यान से देखें तो स्पेकुलेटिव मोटिव और वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन सीधा 3% तक के बढ़ सकता है अगर आदमी हेलो हेलो, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन जीएसटी। हेलो, कॉस्ट बेनिफिट है ना जो, हाँ तो डाल है। मुझे क्या बोल रहे? जीएसटी बता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन और प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केट कैपिटल की लेना देना, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कितना इंपॉर्टेंट है पता है? सर्कुलेशन को डालने को। लिक्विड एसेट और लॉ ऑफ डिमांड, इन दोनों का ऐसा इंडिफरेंस कर्व बनता है ना कि इन्वेस्टमेंट बैंक मार के इंडिफरेंस कर्व। बस करो, मनी सप्लाई कर्व और मॉनेटरी पॉलिसी कर्व को माइक्रो बस गंदा बोल के फोन काटा है, मतलब भलाई का जमाना नहीं। जीएसटी समझा रहा। हेलो, रिवर्स रेशियो और रेपो रेट का होलसेल प्राइस इंडेक्स माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिफरेंस कर्व के साथ एसेट टर्नओवर रेशियो के साथ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का डिफ्लेशन हो जाता है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एकदम बढ़िया बनता है। इसी को जीएसटी कहते हैं। सॉरी, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एक दूसरे को जीएसटी समझाते रहो। ओके अंकिल, बउआ बोल रहे। हेलो, बैरागी जी फोन लग गया, संपर्क हो भाई साहब। हेलो हेलो, मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। भी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन बुलाया, हमारा चैनल है भाई साहब, हम एक चर्चा करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो आपने मेरे को कैसे ले लिया बिना एक सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब, दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, एक सेकेंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। चलो, वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा, यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने शराब पीने से। अरे ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से लीवर खराब होता, साले किडनी थोड़ा खराब हो जाती है। चलिए मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ वही तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा, तो लीवर पे करना। क्योंकि जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। पूरा संपूर्ण मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई साहब? साथ थे। इस बार की चिट्ठी, इस बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली। एक बार वापस, 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है, गाइस आर एफसी रॉकिंग अस। टिटोलिया जी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। हेलो, हाँ जी, मैं सॉरी, मैं ये कह रहा था जीवन में किसी चीज को छोटा नहीं समझना चाहिए भाई साहब। अच्छा, हर चीज का अपना एक महत्व होता है भाई साहब। आप में सिर्फ फोन कर रहा है? मुझे 1 मिनट, आप गलत मत बोलिए, वैसे 1 मिनट चाहिए यार। अब 1 मिनट मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आप सुनिए, मेरी दीदी की शादी थी घर पे। अच्छा, फिर है ना, और फिर शादी में हलवाई जी ने बड़ा सामान मंगवाया मुझसे।
और वहीं पर दूसरी प्रॉब्लम घर में चल रही थी कि पड़ोस के अंकिल की जो एक बिल्ली थी, पालतू बिल्ली, वो छत के रास्ते से आती, घर का सामान बिगाड़ के चली जाती। इसका एक अलग झंझट। अब शादी का घर है, कुछ टूट फूट जाए, कुछ फट फूट जाए, है बेटा। अब अगर तूने फोन नहीं रखा ना तो कुछ और जरूर फट जाएगा। सुनिए, तो एक तरफ बिल्ली तकलीफ दे रही है, दूसरी तरफ हलवाई जी की डिमांड। तो मैं बता रहा हूँ कि मैंने एक छोटी सी चीज से, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हर चीज की वैल्यू होती है, छोटी सी चीज से मैंने दोनों प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला। और वो छोटी सी चीज है ढाई। भाई ढाई तो अक्षर प्रेम की है, मैं ढाई बोल रहा हूँ। मैं ढ को ढाई से क्या सोल्यूशन निकल एक से मैं बता रहा हूँ ढाई से। देखिए, अब मैं परचून की दुकान पे गया, मैंने ढाई लिया। अब बिल्ली की प्रॉब्लम है, बिल्ली को कंट्रोल में रखने के लिए आपको कम से कम एक चूहे से हाँ, क्योंकि चूहे को देख के बिल्ली एंगेज हो जाएगी। तो पहले मैंने ढाई लिया है। उस ढाई से मैंने बिल्ली का और हलवाई का दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किया। कैसे बताता हूँ। ढाई का मैंने बना दिया पहाड़, फिर उस पहाड़ को खोद दिया, तो खोदा पहाड़ तो क्या निकला? फिर वही चुहिया मैंने बिल्ली के सामने फेंक दी, बिल्ली चुहिया में अटक गई, घर का प्रॉब्लम सॉल्व। अब सुनिए हलवाई का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया। हलवाई ने मुझसे मंगाया था कि बउआ जीरा पुलाव बनाना है। तो जिस पहाड़ को मैंने खोदा था उसी पहाड़ पे मैं खड़ा था। क्यों पता है? क्यों? क्योंकि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ, और ऊंट के मुंह में जीरा होता है। तो जैसे ऊंट आया पहाड़ के नीचे, मैंने उसमें से जीरा लिया, फट से हलवाई को दिया, हलवाई का भी हो गया जीरा पुलाव का काम। अबे वो बनाने के लिए अब बच्चे ढाई छोटी सी चीज है भाई साहब। अबे चल 93.5 रेड एफएम बउआ बोल रहे हो। अंकिल नमस्ते, बजाते रहो। आवाज कट गई। हेलो, आवाज कट गई भाई साहब। नमस्ते। नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ, 1 मिनट चाहिए था। आवाज कट रही है भैया, 1 सेकंड, ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक जरूरी बात थी, कई लोगों को लगा रहा था, फोन नहीं लग पा रहा था, आपका लग गया, उठ गया है भाई साहब। जल्दी बात फिनिश हो जाएगी। हाँ बोलो। हैं? बोलो भैया बोलो। मैं ये कह रहा हूँ कि बड़े बुजुर्ग कहे हैं कि भगवान के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो फिर भगवान के सामने कैसे झूठ बोलेगा भैया? मतलब उसको तो सब पता भगवान को। हाँ, बात तो सही है। तो मतलब आप कह रहे हैं मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है? अरे भगवान के आगे मेहमान कहाँ से आ गया? मतलब मेहमान भी तो भगवान होते हैं ना भाई साहब, उस कनेक्शन से बोल रहा हूँ। क्या सुबह सुबह सॉरी, कभी मेहमान कभी भगवान नहीं, मतलब आप मैं कह रहा हूँ तो मेहमान के सामने भी झूठ बोलने का फायदा नहीं है, आप कह रहे हो। नहीं, क्या फायदा है? मतलब मैं बताता हूँ, देख मैं बताता हूँ मेहमान के सामने झूठ बोलने का फायदा है। कैसे? हमारे घर में एक बार मेहमान आए और फिर जैसे मेहमान आए, बहुत दूर के एक चाचा भी आ गए। अच्छा। मम्मी पापा बैठे और मेहमान लोग की आदत होती है, अरे बउआ बेटा बड़े होके क्या बनोगे? और एक सवाल जो बहुत कॉमनली वो लोग पूछते हैं, बउआ बताओ तुम्हें मम्मी ज्यादा पसंद है या पापा? हाँ। तो मैंने बोल दिया चाचा। अच्छा। दूर के चाचा खुश हो। मतलब तूने झूठ बोल दिया अब? नहीं, सुनिए तो, इंटरप्ट मत करो ना भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को बोलने दो। इंटरप्ट हिंदी में कहते हैं थोड़ा चुप रहिए, इंग्लिश में क्या कहते हैं पता है? शट अप बोलो, झापड़ मारूंगा फोन के अंदर। सॉरी, सुनिए, मैंने कहा कि चाचा पसंद है, इस बात से मम्मी पापा गुस्सा हो गए, दोनों ने बात करनी बंद कर दी। अच्छा। चाचा तो चले गए। अरे फायदा क्या मेहमान से झूठ बोलने का? वही बता रहा हूँ, आई एम कमिंग टू दैट पॉइंट। अरे क्या पॉइंट? जल्दी आ पॉइंट पे। मम्मी पापा ने बात करना बंद कर दिया कि तेरे को तो चाचा पसंद है। फिर मैं एक दिन मम्मी को अकेला पाकर मैं बोला, मम्मी एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात पापा ने सुन ली। फिर पापा ने बात करनी बंद कर दी। फिर मैंने एक दिन पापा को अकेला पाया, मैंने बोला पापा एक्चुअली मुझे आप पसंद हो। ये बात मम्मी ने सुन ली, मम्मी ने बात करनी बंद करी। फिर एक दिन मैंने दोनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप दोनों पसंद हो। फिर क्या हुआ पता है? तू ही बता दे अब। ये बात तू ही सुना रहा, तू ही ये बात वो चाचा जी ने सुन ली, वो गुस्सा हो गए। अब चाचा कहाँ से आ गया? चाचा तो दूर का था। नो, फिर मैंने मम्मी पापा चाचा तीनों को बिठाया, मैंने बोला मुझे आप तीनों पसंद है। और आपको पता है फिर क्या हुआ? क्या हुआ भैया? ये बात तो मेहमान ने सुन ली। मेहमान को सुनो, फिर मेहमान ने बोला कि उस दिन तो तूने बोला था तुझे चाचा पसंद है, आज बोल रहे तीनों पसंद है। वो मेहमान गुस्सा हो गया और सामने जो नमकीन और बिस्किट की प्लेट रखी थी उसे छोड़ के उठ के चला गया। और उसकी वजह से वो मैंने खा लिया। फायदा नहीं हुआ भाई साहब। तो वो प्लेट की नमकीन मैंने खा ली भाई साहब, फायदा नहीं हुआ। वो ना जो बची हुई थी ना वही दे दूंगा तेरे नमकीन और बिस्कुट। गलत आदमी है आप। भगवान का नाम ले अब एक सेकंड सुनिए, आप गलत नहीं सुनिए। हिंदी में बोलते हैं चुप रहो, इंग्लिश में शट अप बोल रहा हूँ। कान के नीचे इतनी जोर से धरूंगा, याद रखेगा। फोन के अंदर घुस के फोन कट कर। मेहमान जाते ही दौड़ पड़ते थे बिस्कुट प्लेट पे।
बिस्कुट की प्लेट बिस्कुट भी दे दूंगा। हट कर 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो भाई साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर। बैरागी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। एक चर्चा होती भाई साहब। कौन बोल रहे हो? हम दोनों बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, समाज सुन रहा है। एक चर्चा जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट किससे बात करनी है भाई साहब? आप ऐसे करनी है जिन्हें हम जनता के प्रतिनिधि के रूप में कॉल कर चुके हैं। समाज को आईना दिखाने का काम निभाइए अपना, करिए। मुद्दा बड़ा सिंपल है, 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लेगा अगर आप तैयार हैं तो। चलो ठीक है, बताओ। बताइए रहे, पकोड़े पे बड़ी राजनीति हो रही है। बहुत ज्यादा। क्यों जरूरी है पकोड़ा? मतलब मैंने पकोड़ा कहा है, क्यों जरूरी है पकोड़ा? पास है पकोड़ा। ये क्या है? ये क्यों जरूरी है बैरागी जी? मेरी जरूरत है इसमें। है। आपकी जरूरत है, हर एक नागरिक की जरूरत है। बिल्कुल है। बताइए बैरागी जी क्यों जरूरी है? देखिए पकोड़ा जो है, एक मिनट भाई, अभी थोड़ी देर मुंह में बेसन रख ले, थोड़ी देर चुप हो जाए। खुद भी हंस रहा है, खिलखिला उठा। तो सबसे जरूरी पकोड़े का जो चर्चा चल रही है, इसमें देश में इस वक्त सबसे बड़ी चीज जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है वो क्या है? क्या है? खेल। स्पोर्ट्स को खेलना बहुत जरूरी है, पसीना आना बहुत जरूरी है। एक मिनट, स्पोर्ट्स का पकोड़े से क्या लेन देना? खेल के लिए है। खेल जब आदमी जीतता है तो उसे क्या देते हैं? भाई साहब आप जाग रहे हैं कि नहीं? हाँ तो सही में बेसन रख लिया लेना। खेलता है आदमी, जीतता है टूर्नामेंट वगैरह, तो उसे क्या मिलता है? कप जीतता है तो इसे पकोड़े का क्या लेना देना? हाँ, लेकिन कप का पकोड़े से ही लेना देना है। मतलब बेसन तो क्या है ना, जैसे कप आएगा तो उसमें चाय पियेंगे। हाँ। और खाली चाय हमारे भारत में कोई नहीं पी सकता। चाय के साथ क्या जरूरत होती है भाई साहब? बताओ। पकोड़े की। पकोड़े। भाई साहब क्या कह रहे हैं? चल ठीक है, तू रख दे। बैरागी जी इनका नाम क्या रखा गया? उज्बक मिश्रा हमारे साथ थे। कट गया इनका फोन। चलो, चिट्ठी कहाँ से है? इस बार की चिट्ठी किनुआ घाटी के जीजीविशा नगर में नकली चाइनीज अंडे मुर्गी को सुंघाकर ये कब दिए पूछने वाली सीफर जिमोली कहती है गाइस आर से रॉकिंग ऑसम। ऐसी चिट्ठियां आपको आती नहीं, आप बनाते हैं। ये तो सत्य है। रेड एफएम बजाते रहो। बहुत बढ़िया। हेलो भाई साहब नमस्कार। नमस्ते। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी जो कि हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नवयुवक समाज को आईना दिखा करके कोहनी मारकर तोड़ने का आपको काम मिला है। अबे कौन बोल कौन रहा है? बैरागी जी आप जनता के एक प्रतिनिधि, एक मुद्दा, उस पे चर्चा, बात खत्म। माह दिसंबर माहे कर दे। माहे दिसंबर। अबे लेकिन मुझे क्यों फोन किया है? एक सेकंड भाई साहब। हाँ? इंसान और रोबोट हाँ। क्या फर्क होता है? रोबोट अब इंसान की शक्ल लेकर उसको रिप्लेस कर रहा है, अंजाम दे रहा है उन कामों को जो इंसान कर सकता है। रोबोट अब 2.0, 3.0, 4.0। हाँ भाई, रोबोट तो अच्छा काम करेगा। नहीं, लेकिन इंसान और रोबोट में जो एक बुनियादी फर्क है। बुनियादी क्या बात की? बुनियादी फर्क, तो उस फर्क के ऊपर प्रकाश डाल रहे हैं बैरागी जी। सबसे इम्पोर्टेंट फर्क शारीरिक रूप से अगर मैं बात करूं तो कौन सा एक हिस्सा है रोबोट में और इंसान में? सबसे महत्वपूर्ण जो एक फर्क है, वो अक्षर ल से शुरू होता है। हाँ, ल से मतलब ला से तो लात हो सकता है। लात नहीं हो सकता है। बैरागी जी मैं गेस करना, लिगामेंट्स तो नहीं? नहीं, आप पढ़े लिखे हैं। नहीं, लिगामेंट्स नहीं। बहुत अच्छी कोशिश, बहुत अच्छी लंग्स। ल से लंग्स भी नहीं। ल से लंग्स नहीं, लात नहीं, लिगामेंट्स। एक ही चीज बच रही है। नहीं मैं बता, लिप्स। नहीं, लिप्स। ला से बच रहा है। समझ गया? भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप गलिए बर्दाश्त के हद से बाहर जा चुके। ल से जो है भाई साहब, नहीं ल से आप बात कर रहे थे बैरागी जी? ल से लीवर की बात हो रही थी। क्योंकि इंसान जो है जब उसे ठेस लगती है, उसे बुरा लगता है, वो जाता है ठेके पे सामाजिक बुराई लेता है, खाने से शराब से गट 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 सामाजिक बुराई पी जाता है और लीवर को शांति मिलती है। इसी तरीके से जो रोबोट हैं उनके अंदर भावनात्मक पहलू नहीं होता है और वो शराब भी नहीं पीते, उनका लीवर खराब होता है। तो भाई साहब लीवर की बात हो रही थी। और आप जैसे, इनका नाम बैरागी जी? इनका नाम सपूला हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप सपूला है भाई साहब? सपूला विष से भरे हुए। सपूला नहीं, मैं तो गलत बोल रहे। चलिए फोन रखिए, आप बात ही नहीं करनी आपसे। गलत। आज बैरागी चिट्ठी। इस बार की चिट्ठी तिलमोड़ा के रेल फाटक से पुराना टावल के निकलने वाले रोए से परेशान होकर टावल को एम्स में भर्ती कराने वाली रिंटू की जान बुझी चिंगारी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। रिंटू की जान बुझी चिंगारी जी, एफ से रॉकिंग ऑसम नहीं हो सकता। रेड एफएम बजाते रहो। हेलो हेलो
हाँ जी, कौन? हाँ जी भैया, नमस्ते। नमस्ते। सिलाई मशीन के लिए फोन कर रहे थे, अगर आपको रिक्वायरमेंट हो। नहीं, कोई जरूरत नहीं है सिलाई मशीन। हेलो भैया, सिलाई मशीन अगर चाहिए तो हम फ्री में सिलाई भी सिखा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग भी घर पे आके देते हैं। आप मैम, अभी मेरी आपसे बात हुई थी, मेरे को रिक्वायर्ड ही नहीं है इसकी। लेकिन एक बार अगर आप ट्रायल के लिए चाहें तो हम अरे मैम, मैं कह रहा हूँ मेरे को नहीं चाहिए, ट्रायल की जरूरत ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। हेलो, सिलाई मशीन भैया। अरे मैडम, आप पागल हो गई हो कि आपसे कह रहा हूँ नहीं चाहिए मशीन। तो आप इतना रूड क्यों? नहीं आ रहा आपको? आप इतना रूड हो? अरे मैडम, मैं काम से निकला हूँ और आपको दिमाग खराब हो गया। आप जब से सिलाई मशीन जबरदस्ती भेज दोगे क्या? सिलाई मशीन आपसे हमने क्या कहा? हम फ्री में ट्रेनिंग और डेमो दे रहे हैं, अगर आप चाहें। अरे आपका फ्री में डेमो आप अपने पास रखो, मुझे चाहिए ही नहीं चाहिए सिलाई मशीन, नहीं ठीक, नहीं चाहिए मुझे सिलाई मशीन। ठीक, प्लीज कॉल मत करना मुझे। ओके, जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं पड़ेगी। ओके, हाँ ठीक है, रूड नहीं होना। बाय। हेलो, अरे रोज कट रहे हैं? हाँ भैया जी नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ पे लगा दो, मैं अभी फोन पे बात कर रहा हूँ उनसे। रोहित, हेलो। हाँ भाई बोलो, कौन? ये राजू के पास पार्किंग के यहाँ से बोल रहा हूँ, 689 आप ही की व्हाइट सेंटर है ना? हाँ भाई, मेरी व्हाइट सेंटर है। कोई बाइक वाला पीछे से ठोक के भग गया है। अब आप बताइए, चाबी दे के आप गए पार्किंग वाले को, वहाँ से बुला रहा है उसको, मैं बता रहा हूँ ना, बात कर रहा हूँ मैं। कौन ठोक के चला गया? क्या तो बता नहीं है आपका? लाइट पीछे का बाहर आ गया है, बम्पर अंदर घुस गया है। अब आप देखिए, आपको समझना है तो समझिए, मैं क्यों पचड़े में पड़ रहा हूँ? भाई मेरी बात सुन, उस पार्किंग वाले से बात कराया। पार्किंग वाले वो खुद ही फोन नहीं लगा रहा है, वो डर रहा है कि उसको आप बोलोगे चाबी दे के गए मेरे को बात ही नहीं करी नहीं ना भाई साहब। अरे तो गाड़ी जब पार्किंग में लगा के गया हूँ तो कोई ऐसे कैसे ठोक जाएगा पीछे से? तो आप इतना गंदा क्यों बोल रहे हैं? अबे तो गंदा नहीं बोल रहा, मेरे को मैंने ठोका क्या भाई साहब? तेरे को थोड़ी गंदा बोल रहा हूँ, मैं तो उसको बोल रहा हूँ जिसने गाड़ी ठोकी है। बात कर रहे हैं, अब आप आके समझो ना अपना हिसाब, हमको क्या लेन देना है इसमें? मतलब बात कर रहे हो आप इसमें गाड़ी ठोकी, पार्किंग वाले से बात तो करा यार मेरी। कहाँ वो? ओह माय गॉड, इतना गंदा भाई साहब। हेलो, उसको बोल तो। हेलो मेरी। हाँ सॉरी, मैं मजाक कर रहा था, मैं बउआ बोले, सोचा थोड़ा सा आपसे। यार सुबह ऐसे में फाड़ के रख दी साले के गाड़ी। क्या बोला आपने? अबे फट गई साले गाड़ी, इसीलिए तो आपने तो क्या फट गई बोला ना आपने? हाँ, इसीलिए तो दीदी बेच रही थी। अरे कौन दीदी? क्या बेच रही थी? भैया सिलाई मशीन फट गई, आपने बताया ना। अरे तुम्हारी दोनों मिलकर साले सुबह गलत बोल रहे हैं आप। तुम पे चाहिए मशीन चाहिए? अरे नहीं चाहिए तुम्हारी मशीन अपने। हेलो हेलो। हाँ, कौन बोल रहे भैया? शायद रॉन्ग नंबर है भाई, सॉरी। क्या? हेलो हेलो, क्या कह रहा है तू? मैं कह रहा हूँ ये रॉन्ग नंबर है भाई साहब। हाँ, अरे फोन तूने क्या यार, तू ही रॉन्ग नंबर बोल रहा है भाई साहब। मुझे लग रहा है तो मैं बोलूंगा ना, इसमें फोन करने ना करने क्या बात है? अरे तो कैसे लग रहा है तो बताएगा। तेरी आवाज नहीं लग रही है ना यार, तेरी आवाज नहीं लग। ये क्या बात हुई? मतलब तेरे को आवाज से लग रहा है कि रॉन्ग नंबर है? नंबर दिख नहीं रहा तेरे को? नंबर क्या है? छोड़िए भाई साहब, रहने दीजिए आप। रॉन्ग नंबर। एक मिनट सुना। कट गया लगता है, वो कुछ कहना चाह रहा था, वापस लगाता हूँ। हेलो। अरे फोन कट गया, मैं काट दिया था, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब। अरे मैं कह रहा हूँ तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है, ये बता मेरे को यार। फिर वही बात का मतलब क्या है यार? आपने फोन उठाया, मैंने आपको बोला रॉन्ग नंबर, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर रॉन्ग नंबर है तो मैं बोलूंगा ना रॉन्ग नंबर है कि सही नंबर है। आप बोलोगे मतलब? अबे फोन उठाया था, वही तो बोलता है रॉन्ग नंबर है कि नहीं है। तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर? भाई साहब आपकी आवाज ही नहीं पहचान में आ रही है, मैं बउआ बोल रहा हूँ, मेरे को सब नंबर नहीं दिख रहा। मैं रख रहा हूँ भाई साहब, वही कोई बातचीत। पहले मेरी बात सुन। ओह, शायद कुछ बात सुनने को कह रहा था, वापस लगाते हैं 1 मिनट। हेलो हेलो, आप कुछ बात सुना रहे थे, आखिर क्या बात हो गई भाई साहब? बात ये होगी, तेरे को कैसे पता रॉन्ग नंबर है? बता भाई साहब, आप क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो यार? रॉन्ग नंबर मैंने शुरुआत में ही बोल दिया और आप बोल रहे हो यार। फोन के अंदर घुस के ऐसे चमाट मारूंगा ना तेरे को। पता लग जाएगा। ये अब देखिए आप ना, वो कहते हैं ना, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए इंसान को। किससे? औकात। हाँ, औकात से बाहर जा रहे हैं भाई साहब आप। क्या औकात से बाहर जा रहे? एक सेकेंड, मेरी बात। आपको मैंने फोन लगाया, हाँ, आपने फोन उठाया, हाँ, मेरे को आप जानते हैं? नहीं जानता मैं तेरे को। मेरे नंबर को आप जानते हैं? नहीं जानता। न मैं आपको जानता हूँ, ना मैं आपके नंबर को जानता हूँ। ना मैंने आपकी आवाज सुनी है, ना पहले हम लोग कभी मिले जुले हैं। तो इसका मतलब क्या है? ये जो नंबर लगा, ये कैसा नंबर लगा है?
रॉन्ग नंबर लगा वो तो मुझे पता, लेकिन साले बताएगा तो मैं बताऊंगा ना रॉन्ग नंबर है कि नहीं। तो अगर एहसास मुझे पहले हो गया तो मैं नहीं बता सकता कि ये रॉन्ग नंबर है यार भाई साहब, अजीब है। तेरे को अभी तेरा नंबर बता करके बताता हूँ राइट नंबर लगाता हूँ मैं। अच्छा सुनिए अपने ईगो को मसाज दे दीजिए और बोल दीजिए कि ये क्या नंबर है? रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर है, रखिए फोन। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो अंकिल, नमस्ते बउआ बोले हेलो।